हेलो स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? एंड इफ आई एम ऑडिबल तो कमेंट्स में लिख दो आप कौन कौन से शहर से हो। अपनी सिटी का नाम लिखो, अपने ड्रीम आईआईटी लिखो, फटाफट सिटी का नाम लिखो। चलो सिटी का नाम नाउ। आज होगा ड्रॉपर बैच का लॉन्च। जेई की इंडस्ट्री के सबसे पावरफुल टीचिंग टीम, और ये पावरफुल टीचिंग टीम आज ही नहीं, ये ज़मानों से, डेकेड से मोस्ट पावरफुल टीम है। मोस्ट पावरफुल टीम, ओजी टीम इनको कहते हैं। ओजी टीम ऑफ जेई के साथ आज मैं यहाँ पर लाइव ड्रॉपर बैच लॉन्च करने वाला हूँ। ड्रॉपर्स, इस साल मैं कसम खा के आया हूँ कि ड्रॉपर्स का यार कुछ ड्रॉपर बैच में ना आज तक कभी कुछ इनोवेटिव नहीं हुआ। कुछ ऐसा नहीं हुआ कि ड्रॉपर्स को बेस्ट लर्निंग मिले। आज आपको बेस्ट लर्निंग मिलेगी। ड्रॉपर बैच लॉन्च होने वाला है। ये मेरे बारे में है। मैं खुद एक आईआईटी दिल्ली अलुमनस हूँ। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, ड्रॉपर्स को जो है ना टाइम थोड़ा कम मिलता है, पर कम टाइम में ना यू डोंट नीड टू वरी। क्योंकि मैं जब सीरियस हुआ ना यार, तो मैंने 4 महीने हर रोज 16 घंटे पढ़ के मैंने जे एडवांस में 2 और 7 रैंक हासिल की। मैं तुम्हें कहता हूँ ड्रॉप ईयर में अंडर 100 रैंक भी पॉसिबल है। पर जिन टीचर से आज मैं तुम्हें मिलवाने वाला हूँ, उनके स्टूडेंट्स ने सिंगल डिजिट रैंक AIR 1 तक भी ड्रॉपर्स ने प्राप्त की हुई है। ठीक है, मेरी 99.9% आई थी जेई मेन में, और मैंने एक नॉमिनेट जेई किताब लिखी थी, तो बेस्ट सेलर है। और इतने सारे ये रैंकर्स है, 28, 105, 117, ये सारे रैंकर्स को मैंने पढ़ा, और ये सारे रैंकर्स को मैंने मेंटोर किया। और मैं एक दशक से, ठीक है, ये 1 डेकेड से जेई एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहा हूँ। ठीक है, ये पिछले साल का, इस साल का जेई मेन अटेम्प्ट 1 का रिजल्ट आप देख सकते हो। कितने सारे 99% आइलर है वाइब्रेंट के पहले साल में ऑनलाइन आकर। एंड ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इट्स नॉट अ सरप्राइज। इट्स नॉट अ सरप्राइज कि पहले ही साल में जो टीचिंग टीम इतनी ओजी है, जब वो पहली बार ऑनलाइन आए, पढ़ा तो ज़मानों से रहे है ना, तो ऑनलाइन में पहली बार में रिजल्ट आ गया। क्योंकि रिजल्ट आया लर्निंग से, रिजल्ट आया बेस्ट कंटेंट से, बेस्ट टीचिंग से, क्लास के बेस्ट क्वेश्चन से। आप जानते ही होंगे इन जो ओजी टीचर्स हैं, इनकी बुक्स जो है सबकी नंबर 1 बेस्ट सेलर बुक्स है, ब्लैक बुक। ठीक है, आप ड्रॉपर्स को तो समझाने की जरूरत ही नहीं है बात, आप लोग तो समझदार हो। MS चौहान बुक, एन अवस्थी बुक, ब्लैक बुक, VK जायसवाल बुक, ये सब ओजी टीचर्स की बुक्स हैं। ये वाइब्रेंट एकेडमी, जब आप कोटा आते हो तो आपको ऐसा कैंपस दिखता है। यहीं से, इसी बिल्डिंग में अभी मैं खड़ा हूँ, और इसी बिल्डिंग से मैं ये लॉन्च कर रहा हूँ। ये देखो, ये ओजी टीचर्स के पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हैं। इनमें से कुछ ड्रॉपर्स को तो मैं भी जानता हूँ, जैसे कि डुंगराराम चौधरी, जैसे एम्ब्रोज बिरानी, एंड ऐसे भोले अभिजीत भी ड्रॉपर, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं ड्रॉपर थे। इधर देखो जरा, ये ओजी टीचर्स का ऑरा है कि भाई मतलब सक्सेस जो है वो रिपीटेड सक्सेस है, कंटिन्यूड सक्सेस है इनके स्टूडेंट्स का। ठीक है, AR1 4 टाइम्स, 2 7 टाइम्स, AR3 6 टाइम्स, AR4 2 टाइम्स, हर रैंक ऑलमोस्ट मल्टीपल टाइम्स उन्होंने प्रोड्यूस किया। AR1 से 10 तक जितने आप किसी भी ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग, बड़े बड़े कोचिंग का भी देख लो, जितने अंडर 1000 रैंक नहीं होते, उतने यहाँ 1 से 10 तक रैंक करते 41 टाइम्स। ठीक है, एंड ये कोई कोचिंग के नहीं, ये 6 टीचर्स, सिर्फ 6 टीचर्स का और है। ऑल इंडिया गर्ल्स टॉपर जेई एडवांस में, सारी एडवांस की रैंक है, नो रैंक ऑफ मेंस 3 टाइम्स, और मल्टीपल 100, मतलब अंडर 100 में एक रैंकर कोई टीचर प्रोड्यूस कर दे बड़ी बात होती है। इन्होंने मल्टीपल 100 ऐसे रैंकर्स प्रोड्यूस किए हैं। टोटल आईआईटी जो वाइब्रेंट एकेडमी ने प्रोड्यूस किए हैं, इन 6 टीचर ने, ये 12,516 है, और इसमें आपके भी नाम शामिल होने वाले हैं। इस टीम में मिनिमम एक्सपीरियंस है 24 ईयर्स के, और सारी बेस्ट सेलिंग बुक्स के ऑथर हैं। ये देखो, ये नाम है उन आईआईटीएंस के, जो उन स्टूडेंट्स के जो इनसे पढ़ करके आईआईटीएंस बने, इनमें अनेक ड्रॉपर भी थे। ये देखो, ये पेज भरते जा रहे हैं। जितने भाई कहीं और तुम्हें रैंकर मिलेंगे, उतने यहाँ पेजेस है। ये सब सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं इन टीचर्स के, 6 टीचर्स, ओनली 6 ह्यूमन बीइंग्स। लुक एट दिस, 47 पेजेस भर गए। अब मिलते हैं ओजी टीचर से, और सबसे पहले आ रहे हैं एन अवस्थी सर। एन ए सर, प्लीज आइए। कैसे हैं सर? हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया। और सर बच्चे इधर, आज हम ड्रॉपर बैच लॉन्च कर रहे हैं। हाँ। आप सर, आज आप बताओ, आपके पढ़ाए हुए, जैसे हमको पता है कि 1 से 10 तक आपने मल्टीपल टाइम्स रैंकर प्रोड्यूस किए हैं। ठीक है यार, 1 2 3 सब, लेकिन ड्रॉपर आप बताओ कोई जो सिंगल डिजिट में आपने रैंक कर सका। ड्रॉपर सिंगल डिजिट में 3rd रैंक, 2 टाइम्स, 3 2 2 टाइम्स। एम्ब्रोस बिरानी एंड नरेंद्र अभिजीत भोले। नरेंद्र, हाँ, ओके। अभिजीत भोले अच्छा, मतलब। नरेंद्र अभिजीत हाँ, वो भोले, क्या शायद फादर का नाम भी लगाते हूँ। ओके समझ गया।
मतलब फादर भी नरेंद्र और मुझे ये टीचर भी कंफर्म नहीं नरेंद्र। है पर लेकिन नाम मालूम है समझ गया, फादर के समझ गया, नहीं ठीक। पर बहुत अच्छी बात किया दोनों कि एआर थर्ड आई थी। ओके तो ये बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कि देखो जो अच्छे बच्चे रिपीट करते हैं और बहुत सिस्टमैटिक मैनर में सर, वो स्टडी बता करते क्या हैं। रहे थे, बुक लिखने में और पढ़ाने में फ़र्क होता है, तो बताऊंगा, पहले थर्ड रैंक का बता दूं हाँ जी, हाँ। कि देखो बच्चों, अगर आप ढंग से सिस्टमैटिक मैनर में जो आपको ऑनरेबल डायरेक्टर्स पढ़ाएंगे वाइब्रेंट एकेडमी के, अगर आपने पढ़ लिया तो थर्ड रैंक अगर पास्ट में निकली है तो ये रैंक भी आपके लिए अचीवेबल है। ऑफ कोर्स आपके पढ़ने के तरीके पर डिपेंड करेगा कि आपको ग्रांड सक्सेस किस तरीके की मिलेगी, लेकिन निश्चित तौर पर सक्सेस मिलेगी। और आपने बोला सर ऑथर, हाँ जी, वो एक बच्चा कह रहा था हाँ हाँ, कि कि अच्छे ऑथर का ये मतलब नहीं है कि उनको पढ़ाना भी आता है। देखो अच्छा ऑथर जो भी होता है ना दुनिया में, जो भी, जैसे एस सी वर्मा जी का मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ फिजिक्स में, तो क्या बात करते हैं, जो अच्छा ऑथर होगा, जो अच्छा कंटेंट डेवलप करता है, उसकी नॉलेज कितनी अच्छी होगी। तो वो अच्छा टीचर ना हो ये बहुत रेयर है। और हमारे सभी साथियों के वाइब्रेंट एकेडमी के जितने भी ऑनरेबल डायरेक्टर्स हैं, उनके आप एकेडमिक्स देखो, उनके आप ये देखो कि उन्होंने किस लेवल के बच्चों को पढ़ाया हुआ है। मतलब 100% यू आर इन सेफ हैंड्स, 100%। सर 24 साल से पढ़ा रहे हैं हमारे और किसी भी डायरेक्टर का एक्सपीरियंस 24 ईयर से कम का है ही नहीं। तो पढ़ा 24 से लगभग 32 ईयर, 31 32 नितिन जैन सर। एनीवे मतलब अगर भाई AIR 3 2 टाइम्स 2 टाइम्स प्रोड्यूस करने वाले को पढ़ाना नहीं आता, तो ठीक है भाई, मैं ऐसे इंसान से पढ़ूंगा चाहे उनको पढ़ाना आता हो, ठीक है। तो एन अवस्थी सर से जो पढ़े हैं ना, वो जानते हैं भाई ये सब हमारे खिलाफ जो है ना, बहुत सारे हेटर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो फैला रहे हैं। एन अवस्थी सर के आप लेक्चर देखना, आपको मोल कॉन्सेप्ट के और सबके लेक्चर्स मिल जाएंगे। इनसे पढ़ने का ये तो सौभाग्य है कि ऑनलाइन आप इनसे पढ़ पा रहे हो, ठीक है। और बच्चों के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं फटाफट आंसर करता हूं। एक बच्चा पूछ रहा है बेसिक से हुआ क्या। देखो बिना बेस के तो फिर आप कैसे आगे बढ़ोगे, तो आपको सारे ही टीचर्स बेसिक से पढ़ाएंगे। हाँ ऑफ कोर्स टाइम का थोड़ा कंस्टेंट होता है, उसका आपको ध्यान रखना है, हार्ड वर्क करने के लिए तैयार रहना। और एक बच्चे पूछ रहे सिलेबस कब होगा। जेई मैन के फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जेई मैन का, डोंट वरी। क्या बात क्या बात। तो सर जैसे आप यहाँ पे आप पढ़ाओगे तो बच्चे जैसे आपकी बुक ही करेंगे यूनिवर्सिटी, तो उनको उसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा आपसे पढ़ के? हाँ, जैसे क्या? एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या होता है कि बच्चों को मालूम होता है कि जो भी सर पढ़ाते हैं, मैं नहीं, मेरे अलावा बाकी भी जो मेरे दोस्त केमिस्ट्री वाले पढ़ाते हैं, मैथ्स में पीजे सर पढ़ाते हैं, तो इनको मालूम होता है कि भाई सिस्टमैटिक बच्चों को कैसे उनका लेवल अप करना है अपने को। और बुक भी हमने उसी हिसाब से लिख रखी है, तो बच्चों को एकदम पता लग जाएगा कि जेईई मेन के हिसाब से हमारा कंटेंट 100% कवर हुआ है। समझ। एक चीज़ मैं बस कहना चाहता हूँ, आप सोचो NA सर 24 ईयर से पढ़ा रहे हैं, जो इनकी क्लास का टेस्ट का कंटेंट होता है उसको इन्होंने एक बुक में रिफाइन करके डाला। वो बुक जो है, अब उस बुक को ऑल इंडिया में बाकी टीचर्स फॉलो करते हैं, रैंकर्स फॉलो करते हैं, इसीलिए जिनसे भाई जिनके कंटेंट से बाकी टीचर्स पढ़ाते हैं, उस कंटेंट बुक को कराते हैं क्लास में, तो इसलिए भाई उनको OG टीचर कहते हैं, ठीक है। OG टीचर्स है, ठीक है। जिनको ये भी समझ नहीं आ रहा भाई, मैं कह रहा हूँ आप ड्रॉप मत लेना यार, आपका बहुत बुरा हाल होगा, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। एंड अब हम मिलने वाले हैं आज MS चौहान सर। तो आज हमारे मतलब आज MS चौहान सर जोधपुर गए हुए हैं, तो उनका आज होम टाउन है, उनका होम टाउन कोई है। जरूरी फैमिली वर्क था उसमें गए। तो MS चौहान सर, एक काम करते हैं, पहले अपन VK जायसवाल सर से मिलते हैं। सर आप भी आ जाओ, आप भी रहो सर, एनी सर हाँ हाँ, थोड़ा कर दो माइक का सर। कैसे हैं जायसवाल सर? ऑल वेल फाइन। सब बिल्कुल बढ़िया, बढ़िया, सब बढ़िया। सब सर बढ़िया। हाँ जी। हाँ, सर एक बात मुझे बताओ, जैसे आप मैंने ना बहुत देखा इनऑर्गेनिक एक सब्जेक्ट है जो पॉपुलर नहीं है, पर इसका महत्व कितना है इनऑर्गेनिक का? इनऑर्गेनिक का महत्व इतना है कि अगर आप इनऑर्गेनिक पढ़ लेते हो, अच्छे से पढ़ लेते हो, तो आपके मार्क्स और रैंक एकदम से बढ़ जाती है। इसको रैंक बूस्टर सब्जेक्ट भी कह सकते हैं अगर आप अच्छे से इनऑर्गेनिक पढ़ते हैं। और ये बताओ कितने लोगों को लगता है इनऑर्गेनिक में प्रॉब्लम आती है? कितने लोगों को 1% इनऑर्गेनिक में प्रॉब्लम आती है? मी करके बताओ कितने लोगों को इनऑर्गेनिक मुश्किल लगती है? सर एक बच्चा बोला राधे 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 बेटा वो परेशान हो। कितने लोगों को लगता है? अरे भाई बहुत सिंपल है, देखो मी बहुत सिंपल थॉट है देखो, इसके पीछे। सर जो पूछ रहे हैं क्वेश्चन के पीछे, जो सब्जेक्ट जनरल बच्चों का वीक होता है वो अगर आपका स्ट्रांग हो जाएगा तो आपकी रैंक तो और बेटर आएगी। वेरी सिंपल। और ये कम समय में मार्क्स इंक्रीज करने वाला सब्जेक्ट है। सर अगर लोग हाँ जी, हाँ, आप बोलिए। और जैसे बच्चे एनसीईआरटी पढ़ के चले जाते हैं, और जैसे अच्छा लगता है कि एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, सफिशिएंट है कहते हैं आजकल एनसीईआरटी पढ़ ऑनलाइन। लेंगे तो जो है मार्क्स आ जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। अब आप देख लो इस साल का जो पेपर आया है,
फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का, उसमें क्या हुआ, लोगों के तोते उड़ गए। सर बच्चे तो कुछ ऐसे मानते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ लो, मेंस के लिए नहीं तो नहीं, काफी है। एनसीईआरटी पढ़नी है, लेकिन उसको एनसीईआरटी डिकोड करना होता है। उसको अगर आपने अच्छे से चीज़ों को समझ रखा है तो उसमें क्या लिखा है, उसके जो डेटा है, टेबल है, उसको अच्छे से आप कंपेयर कर पाओगे। अदरवाइज कुछ नहीं, डेटा रट के आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं हो रहा है। मुझे आपकी एक बात याद आती है, आपने मुझे बोला था कि एनसीईआरटी तो इंडेक्स है। इंडेक्स है, तो बिल्कुल। मतलब एनसीईआरटी जैसे आप टेबल ऑफ कंटेंट पढ़ते हो ना एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी टेबल ऑफ कंटेंट है एडवांस की इनऑर्गेनिक का। तो इन एनसीईआरटी को डिकोड करना है तो आपको क्लास में आना पड़ेगा, चीज़ों को डेप्थ में समझना पड़ेगा, तब आप एनसीईआरटी से आए हुए क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। बहुत सिंपल एनसीईआरटी कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, साथ में वीके जैसा सर से पढ़ लेना, जेई मेन प्लस एडवांस आराम से क्लियर हो जाएगा। सर कोई अगर आप दोनों से केमिस्ट्री पढ़ रहे हो साथ में चौहान जी, हाँ तो एक बार चौहान जी के बारे में आप लोग बताओ ना सर, आपके देखो, फ्रेंड है। हाँ हमारे फ्रेंड है, बिल्कुल फ्रेंड नहीं है सर, फ्रेंड तो बहुत सारे हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त नहीं है, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिंदुस्तान के, बहुत गर्व से बोलता हूं मैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट टीचर मान सकते हो आप, मेरे लिए तो बेस्ट है वो। लेकिन बच्चे सोचेंगे शायद अपने दोस्त को फेवर कर रहे हैं, बट ये हिंदुस्तान के बहुत बेहतरीन टीचर हैं और इतने सिंपल तरीके से पढ़ाते हैं। और इनकी खास बात क्या है, जो शायद मुझ में वो क्वालिटी नहीं है, ये बच्चों को डांटते नहीं है। ये बच्चों को डांटते नहीं है, बहुत प्यार से पढ़ाते हैं और बच्चे को बिल्कुल बेसिक लेवल से ले जाकर, जैसे हर टीचर करते हैं, लेकिन उनके आगे इनकी खास बात क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ये बहुत अच्छे तरीके से कम समय में आपको तैयार कर देंगे। इसके अंदर इनकी बहुत अच्छी ग्रिप है, इसके अंदर बहुत अच्छी। ये अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ा रहे हैं बच्चों, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं दावे से बोलता हूं आपका जेईई में सिलेक्शन नहीं होगा। अजीब अजीब सी बात बोल रहा हूं मैं इन पे 100% कॉन्फिडेंट होता हूं कि ये पढ़ाएंगे, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी डेफिनेटली सॉलिड रहेगी, डेफिनेटली। क्या बात है सर, जैसे आप लोगों की और बुक्स चलो एक बात, हाँ जी। अगर सर पढ़ा रहे हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं है आपके, और आपके नंबर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कम आए, मेरे से अपनी फीस वापस ले जाना। क्या बात है, सही बात। सर के लेक्चर तो देखना पड़ेंगे ना, लेकिन बच्चे को लेक्चर तो अरे सारे पूरी देखेंगे। क्लास रेगुलर करनी हाँ। पड़ेगी, सर जो होमवर्क देंगे, जो मॉड्यूल देंगे, जो डीपीपी देंगे, वो डेफिनेटली करनी पड़ेगी। कंडीशन तो बहुत और सिंपल है। एक चीज़ और चौहान जी के बारे में बताता हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी वाइड है ना, उसको सम अप करके इतने अच्छे तरीके से वो शॉर्ट नोट्स और वो चीट शीट क्या बोलते हैं ना, फ्लैश बड़ा, कार्ड, हाँ फ्लैश कार्ड हाँ। बड़े अच्छे देते हैं। फ्लैश तो कार्ड हो गए, हाँ मॉडल हो गए, हाँ, मैंने बोला ये देखो, हाँ देखो, हाँ, देखो, तो देखो, हाँ, पे देखो, ये दो, हाँ ऐसे हाँ, मॉडल यहाँ रखते हैं। ये इसमें हमारा भी मॉडल है, इनका भी है। ये देखो, हाँ, ये इस तरह के मॉडल जो है ना, ये सब सर क्लास में यूज करते हैं, यहीं रखे रहते हैं, क्लास हाँ। यहीं होती है इसी स्टूडियो में। और आपकी जो क्लास होने वाली है ना, उसमें सीधी सब्जेक्ट की बात होगी, नो बकवास, ये मान के चलें, क्योंकि अपने पास समय कम है। कितने, 8 महीने का समय मान 8 सकते महीने हैं। का। हाँ, भाई ड्रॉपर्स को देखो, 11th का बच्चा इमेच्योर होता है, नादान होता है, आप भी कभी 11th में होगे, पर अब तो यार, अब तो आपको समझना पड़ेगा ना कि अब हंसी मजाक और इन सब से काम नहीं चलेगा। आपको भाई बिल्कुल टू द पॉइंट टीचिंग की ज़रूरत है। ड्रॉपर से मैं आपको मैं भी एक एस्पिरेंट था और एक आईआईटीएन बना, मैं आपको वहाँ से उस लॉजिक से बता रहा हूँ कि आपको इस पे बहुत ध्यान देना चाहिए कि भाई टू द पॉइंट क्लासेस हो। सर बच्चे ये कह रहे हैं कि आज भी आप दोनों जो हैं ट्विन होके आए एकदम। नहीं परफेक्ट ट्विन नहीं है, अच्छा। जूतों का कलर अलग अलग है। हाँ हाँ अलग अलग है, हाँ, कोई बात शूज नहीं अलग है। यार, बहुत देखो 24-25 साल से साथ में है, तो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन है ये। हम भाई भी हैं और दोस्त भी हैं, हाइब्रिडाइजेशन है, समझ रहे हैं आप। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर पढ़ाएंगे हाँ, आपको, हाँ। 50% कैरेक्टर है भाइयों वाला, 50% फ्रेंडशिप। ये एसपी हाइब्रिडाइजेशन है। सर जैसे सर sp2 हो गई ना सर, 3 बॉन्ड उसमें निकलते हैं ना, sp2 करके जो एक प्लेन में आ जाते जब हैं दो की मिक्सिंग होती है तो एसपी, SP तीन की मिक्सिंग। SP2 इधर से आएगा, हाँ, SP2 SP2 हाँ, SP2 सर को जोड़ेंगे ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अभी तो sp है, एसपी, ट्रिपल बॉन्ड है। हाँ हाँ, एसपी एसपी, हाँ जी, क्या बात है। दो की मिक्सिंग। 2 की मिक्सिंग। सर जैसे एक बात है, अब मैं तो ये सोच रहा हूँ, एक बच्चा फिजिकल आपसे पढ़ रहा है, एन अवस्थी सर से, और वीके जायसवाल सर से इनऑर्गेनिक पढ़ रहा है, और एमएस चौहान सर से ऑर्गेनिक पढ़ रहा है, और आप ही की बुक्स कर रहा है। तो मतलब इससे बड़ा पैकेज तो इंडिया में उसको मिलना इम्पॉसिबल है, और जितनी हम अफोर्डेबल फीस कर रहे हैं, ये तो मतलब अकल्पनीय है, मतलब अनइमेजिनेबल है। मतलब आपका क्या कहना है सर? ये कॉम्बो जो है ऑफलाइन की क्लास में भी बच्चों को नहीं मिलता है। कहीं पे मैं पढ़ाऊंगा, कहीं पे ये पढ़ाएंगे, तो बच्चे इस चीज़ के डेस्परेट रहते हैं कि सर जो है हमें आप तीनों से केमिस्ट्री पढ़नी है। तो ये ऑनलाइन में अपॉर्चुनिटी है कि आपको ये तीनों का कॉम्बो मिल रहा है, जो कि ऑफलाइन की क्लास में भी पॉसिबल नहीं हो पाता है सभी बच्चों के लिए। सर मैं तो एक बहुत सिंपल बात बोलता हूँ कि जितने भी ऑनरेबल टीचर्स हिंदुस्तान में पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, सब अपनी तरफ से अच्छा पढ़ाने की ट्राई करते हैं, बट आपके पास समय कम होता है, तो ऐसे समय में ऐसे गुरु की तलाश करनी चाहिए जिसके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो और जो आपको कम समय में ग्रूम कर दे जेई के लिए। क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम आपके इज लिए। वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, और ड्रॉपर के लिए कितना कम समय है, उसमें आपको इतना बड़ा सिलेबस कंप्लीट करना है। सर ड्रॉपर को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए बताओ ना, इस सन को मतलब थोड़ा आगे मोटिवेशन मिले।
देखो बच्चों, मैं एक बात बोलूंगा, आपने मान लो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में हम कोई भी ब्रांच ले सकते हैं। कई कॉलेज तो आपको, आप भी जानते हो, फीस के हिसाब से आपको ब्रांच प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन वहां से करने के बाद अगर फ्यूचर अनसर्टेन है, तो उससे अच्छा ब्रेव डिसीजन होता है कि आप जेई के लिए वापस रिपीट करें, ड्रॉपर बैच ज्वाइन करें। जिंदगी भर इस बात का मलाल नहीं रहेगा कि मैं अगर ड्रॉप कर लेता तो क्या होता। उसकी बजाय कि आप एक ब्रेव डिसीजन लें और प्रूव करें कि मेरा डिसीजन 100% करेक्ट है। क्या बात। और सर दूसरा क्या होता है मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने मतलब हमारे सभी साथी बिट्स आईआईटी वगैरह या एनआईटी से पढ़े हुए हैं। तो बच्चों में एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं आपको, आप थोड़ा सा ज्यादा हार्डवर्क कर लेना इस साल। इन कॉलेजेस के जो एटमॉस्फेयर है वो आप नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज से कंपेयर नहीं कर पाओगे। तो आपको लगेगा कि मैं किस कॉलेज में आ गया हूं, चाहे बिट्स में जाना, एनआईटी, आईआईटी में, वो आपकी चॉइस है, आपके रैंक के हिसाब से आप कहां प्रीफर करेंगे आने वाले समय में। मेरी शुभकामनाएं आपके लिए। लेकिन वहां का जो एटमॉस्फेयर है वो आपको जो आगे का डायरेक्शन देगा लाइफ के लिए, वो अनमैचेबल होगा। वो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में, नॉर्मल कॉलेजों में नहीं मिल पाएगा इन क्या बात बच्चों है को। सर। मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, इन तीन टीचर से, वीके जायसवाल सर, रैना अवस्थी सर और रमेश चौहान से, आप चाहे लाखों रुपया खर्च कर दो, आप बेस्ट से बेस्ट स्टूडेंट बन जाओ, उसके बाद भी पढ़ना जो है ना बहुत दुर्लभ है। इनसे पढ़ना, वो भी एक ही जगह पे तीनों, ये सिर्फ इम्पॉसिबल है, बिल्कुल इम्पॉसिबल। आज भाई केमिस्ट्री की फील्डिंग सेट है, ये तीन टीचर केमिस्ट्री पढ़ाते नहीं है, यही तीन टीचर केमिस्ट्री है। आपकी केमिस्ट्री यहीं एंड हो गई और यहीं से शुरू हो गई, ठीक है। ड्रॉपर्स, ये लोग केमिस्ट्री का डेफिनेशन है। आप एडवांस की केमिस्ट्री जो है उसका बेंचमार्क, कि एडवांस की केमिस्ट्री कैसे हुई, कैसे एडवांस की केमिस्ट्री किसे कहते हैं, मेरी हुई कि नहीं हुई, उसको चेक करने के लिए आप एन अवस्थी बुक करते हो, वीके जायसवाल बुक करते हो, एम एस चौहान बुक करते हो। यार यही टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, तो यार आपका, बल्कि ड्रॉपर्स का तो कहीं जगह यार आप देखोगे कंटेंट, कहीं जगह क्या मोस्ट जगह पे एडवांस नहीं पढ़ाते। सर आप लोग एडवांस पढ़ाओगे? बिल्कुल, बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाएँगे और क्वेश्चन जो आएगा, उसी में से आएगा, उसी जो हमने थ्योरी को कवर करेंगे, उससे बाहर नहीं होगा। करण, पीजे सर को लेके आओ प्लीज। पीजे सर आ जाओ। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू। ये बच्चा बोला नीट के लिए, बेटा ये बैच आईआईटी जेई के लिए है ना, नीट IIT के लिए नहीं, बच्चा बोल रहा था, है ना। नीट में मैथमेटिक्स डाल दो। माइक आ गए हैं पीजे सर। गुड इवनिंग बच्चों। सर ड्रॉप ईयर में, मतलब ड्रॉप ईयर आपके हिसाब से वर्थ इट है? ड्रॉप ईयर वर्थ इट है अगर मेहनत करो तो। मेहनत करो तो। हाँ तभी वर्थ इट है कि आप एकदम, क्योंकि आपको भाई 2 साल का सिलेबस 8 महीनों के अंदर करना है, तो पूरी जी जान लगानी पड़ेगी, उसके बिना तो दिक्कत हो जाएगी। और सर ब्लैक बुक जो किताब है, ये जैसे आप जो पढ़ाओगे इसमें ब्लैक बुक के भी क्वेश्चंस लोगे थोड़े थोड़े? क्योंकि हमारा जो पूरा का पूरा जो पढ़ाने का इलस्ट्रेशंस लेने का तरीका होता है ना, हाँ जी। तो उसके अंदर हम लोग वो क्वेश्चंस भी लेते हैं जो ब्लैक बुक के अंदर ऑलरेडी हैं ही, ओके और ऐसे क्वेश्चन लेते हैं जिससे ब्लैक बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ओके। तो जेई भाई पढ़ाते बेसिक से हैं, शुरुआत बेसिक से करते हैं और एडवांस लेवल तक लेकर जाते हैं। तभी एडवांस तो बच्चों को जब एग्जाम जब देते हैं बच्चे, तो मुझे बहुत कम ईयर्स में ऐसा सुनने को मिला है कि मैथ्स का पेपर बहुत टफ था। उसी लेवल का तो हम लोग रिव्यू टेस्ट भी लेते हैं, समझ गया और ब्लैक बुक में भी क्वेश्चन जो है उसके आसपास ही होते समझ हैं गया। टफनेस लेवल में। सारा मैंने आपको बताया होगा, ये जेई एडवांस के मल्टीवर्स में आ चुके हो आप। यहाँ पे आपको क्लासेस, बुक्स, मॉड्यूल्स, टेस्ट्स, सब कुछ जेई मेंस और एडवांस लेवल का मिलेगा। ना कि भाई मतलब कि एक एक होता है कि भाई इजी चीज़ों का मल्टीवर्स, आपको पता ही नहीं चलता कभी कि आप सब इजी कर रहे हो, क्योंकि आप टेस्ट भी वही देते हो, मार्क्स उसमें आ गए, पर एंड में जो है ना एग्जाम आ जाता है, और एग्जाम आपके मल्टीवर्स पे बिलीव नहीं करता। आप अपना मल्टीवर्स अपने हिसाब से बनाओ या एग्जाम के हिसाब से बनाओ, इसी पे तय होगा कि आप सिलेक्ट हो गया नहीं। और ड्रॉपर जो है, जो एक बार यार इस एग्जाम में मतलब देख चुके हैं इस एग्जाम की ब्रुटैलिटी को, वो भाई मैच्योर डिसीजंस ले। सर जैसे जो ड्रॉपर बैचेस से अपने रिजल्ट्स आए, आप वही वाला कंटेंट दोगे इनको, ऑफलाइन वाला ही? बिल्कुल ऑफलाइन वाला कंटेंट नहीं मिलेगा, जो हम लोग बरसों से पढ़ाते आए हैं वही कंटेंट हम लोग देंगे, जो यहाँ पर ड्रॉपर्स को भी पढ़ाया, सबको पढ़ाया। तो वो जो उसको पढ़ने के बाद में जो ईज आती है बच्चों को, थोड़ा माइंड को डेवलपमेंट होता है, क्वेश्चन करने की एबिलिटीज आती है, तो वही हम सिखाते हैं। सर आप जैसे ये पूरा कोर्स आप पढ़ाओगे, बीच में कोई और टीचर तो नहीं आ जाएगा? नहीं नहीं, मैं ही पढ़ाऊंगा, पूरा कोर्स मैं ही पढ़ाऊंगा। ओके। और भी कोई सवाल है? वो पूछ रहा है डूंगरा राम चौधरी वाला कंटेंट मिलेगा? अभी निंजा सर आएंगे, निंजा सर बताएंगे वो। और बताओ, और कोई सवाल है भाई पीजे सर से? सर वो बच्चा कह रहा है जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, डर लग रहा है। भाई मैंने कई बार पहले भी कहा है कि जो फियर है ना, फियर इज नथिंग बट दी लैक ऑफ नॉलेज। आप अपनी नॉलेज जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे, फियर का फैक्टर कम होता जाएगा। एब्सोल्यूट नॉलेज, नो फियर। सही, वेरी गुड।
और कोई सवाल है क्या? सर मेरी मैथ बहुत वीक है। कह रहे मैथ्स वीक है उसके। भाई मैथ्स तो सारे बच्चों को जो जिनको मिलता हूँ, मुझसे मिलने से पहले उनकी मैथ्स वीक ही होती है, फिर मुझसे मिलने के बाद में थोड़ा फर्क तो पड़ता ही है भाई। बिफोर आफ्टर हाँ, बिफोर थोड़ा नहीं बहुत फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है सर, डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। तुम अगर आप मेहनत करने को तैयार हो और जी जान लगाने को तैयार हो, तो मुझे कोई चीज नजर नहीं आती कि तुमको IIT जाने से रोक पाए। तुम ही हो जो अपने आप को IIT जाने से रोक रहे हो। सर बहुत अच्छे लग रहे हो। 0 लेवल से पढ़ाएंगे, बिल्कुल, मैं माइनस लेवल से पढ़ाऊंगा। माइनस लेवल से फीस कम रखना, अभी फीस रिवील करेंगे दोस्त, है ना? और बोलो, टाइमिंग्स पे भी आता हूँ, और बोलो, सिलेबस कब खत्म होगा? उस पे भी सिलेबस कब खत्म होगा, इस पे भी आता हूँ, और बोलो। तो यार ये सारे टीचर जो है ना, ये वाइब्रेंट एकेडमी के फाउंडर्स हैं, और पीजे सर ने देखो AIR 1 से लेकर 10 तक मल्टीपल टाइम्स प्रोड्यूस किए हैं। तो आप सोच सकते हो कि भाई आप किस लेवल के टीचर से पढ़ रहे हो। और भाई ये क्लासेस होती है टू द पॉइंट, जो ड्रॉपर को एक्चुअली चाहिए, एक्चुअली जो चाहिए ना यार, वो मतलब ये टीचर जो है एडवांस लेवल की डेफिनेशन है। पता है तुम्हें, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, कभी आप ऑनलाइन देखना या कहीं पे भी देखना, कोई टीचर ब्लैक बुक में से क्वेश्चन कराते हैं ना, कहते हैं देखो भाई ब्लैक बुक के क्वेश्चन क्लास में कराता हूँ मैं। अब सोचो जिन्होंने ब्लैक बुक लिखी है, अब तुम्हारा हो रहा ये है कि अब तुम उनसे डायरेक्ट पढ़ते हो लाइव। ये बहुत बड़ी बात है, और इनसे बढ़ के भाई सिर्फ इस बात को अप्रिशिएट तो करो, साथ में पढ़ के क्रैक करो IIT। ये अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास। और वैसे भी निशांत, ये बहुत क्रिटिकल ईयर है ड्रॉपर्स के लिए। तो जो भी निर्णय लो ना, बहुत सोच समझ कर लेना, क्योंकि ये आपकी लाइफ बना भी सकता है और खराब भी कर सकता है। बिग फैन सर। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। अब एक बात और बताता हूँ मैं आपको, हाँ जी, ये इंटरेस्टिंग बात माइक है ना हाँ जी। बच्चों। देखो मैथ्स में एक बात तो आप मानते हो, कोई भी फादर अपने बेटे या बेटी को गलत टीचर से नहीं पढ़वाएगा। गलत का मतलब होता है रिलेटिवली हाँ जी, इन्फीरियर से हाँ नहीं जी, हाँ जी, कराएगा। हाँ वो जी, बेस्ट हमेशा चाहता है, बेस्ट। वो अपने बच्चों के लिए हमेशा एक बेस्ट टीचर चाहता है। तो अगर हमारी बात करेंगे तो मैं हूं, या ऑनरेबल जैन साहब, नितिन जैन सर अभी आएंगे, जिनको मैं फिजिक्स का भीष्म पितामह बोलता हूं, उनके भी आपको दर्शन करवाएंगे अभी थोड़ी देर में, है ना। तो मैथ्स के ऊपर बात कर रहा हूं मैं। तो मेरा बेटा, उसने जेईई मेन और एडवांस क्रैक किया, बेटी ने मेन और एडवांस क्रैक किया। तो वो इन सभी ऑनरेबल टीचर से पढ़े हुए हैं। मैंने मेरे बेटे से कई बार पूछा, बेटा मैथ्स में कोई दिक्कत है पीजे सर से पढ़ने में? उसने कभी भी एक बार भी नहीं कहा कि मुझे मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है। तो आप इस बात को समझना कि एज ए फादर भी बोल रहा हूं, एज ए फ्रेंड भी बोल रहा हूं, एज ए ब्रदर भी बोल रहा हूं कि भाई इतने गुणी व्यक्ति को अगर आप उनसे पढ़कर नहीं सीख पाए तो ये आपके लिए बहुत दुर्भाग्य होगा। तो सर ने जो बोला मैं बोल रहा हूं कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 1 साल क्या, मेरे हिसाब से लगभग 9 महीने इनके पास, हाँ जी, 8-9 महीने जेईई मेन के लिए, यस है ना। वो आराम से क्रैक हो जाएगा। बस हम जो बोलें उसको फॉलो करते रहना, हार्ड वर्क करना। पीजे सर ने जो बोला, मैथ्स के लेक्चर को देखो, कोई प्रॉब्लम आएगी सर से पूछेंगे, अपन डिस्कशन करेंगे होमवर्क वगैरह में, तो आपकी मैथ्स बहुत शानदार हो जाएगी। मैं 100% इस बात पर कॉन्फिडेंट हूँ। सर मतलब अगर जैसे आपकी डॉटर इनसे बड़ी और IITian बनी, बेटा भी पढ़ा, बेटा भी बेटा भी पढ़ा, हाँ पढ़ा, दोनों पढ़े। तो ये आप सोचो मतलब। और मैं नहीं, जैन साहब के बच्चे भी जैन पढ़े साहब, दोनों, है ना। तो जैन साहब माने निंजा सर। हाँ निंजा सर, जैन साहब मतलब निंजा सर, निंजा सर, हाँ हाँ जी। है ना। तो देखो आ जाओ मैंने सर, आप एक भी आ एक जाओ ही बात प्लीज। बोली बहुत सिंपल, कि कोई भी फादर अपने बच्चों के लिए बेस्ट टीचर का सिलेक्शन करता है। तो जैसा मैंने किया, आप भी मेरे लिए अपने बच्चे जैसे ही हो, तो हम आपको गलत सजेस्ट क्यों करेंगे? गलत सजेशन को मतलब ही नहीं है ऐसी जगह पर। तो आप पढ़िए आराम से। भाई बेस्ट, ये बेस्ट है, दिस इज द एंड। ठीक है, जो कहते हैं ना चरम सीमा पे, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री वाइब्रेंट एकेडमी पे चरम सीमा पे है। हम कहते हैं ना, हम जेई एडवांस पढ़ाते नहीं है, हम ही जेई एडवांस है। यहाँ पे आपको एडवांस लेवल की डेफिनेशन क्या होती है वो असली पता चलेगी। नोबडी डज इट बेटर। और बच्चों के लिए क्वेश्चन है बेटा, वो क्वेश्चन वो कोई स्टूडेंट ढूंढ के लाना जो ये बोले कि पीजे सर ने मुझे मैथ्स पढ़ाया और मेरे समझ में नहीं आई। ये होमवर्क है इनके लिए। पीजे सर ने 10th को भी पढ़ाया था, 10th को भी इतना बढ़िया पढ़ाया था। हाँ बच्चे बहुत 11th में आए हैं, जो सारे 10th के इतने बच्चे मतलब बाय द थाउजेंड्स हाँ 11th में आ गए, वो पीजे सर से पढ़ते हैं सब। तो भाई मैं बोल तो रहा हूँ सही है और ना। भाई समझो, ऑथर भी है, मैंने बोला ना, ऑथर जो होता है उसके पास एक बहुत वेल ऑर्गेनाइज मैनर में बच्चों को पढ़ाने का भी एक्सपीरियंस होता है। और बुक कोई आदमी कैसे लिख लेगा, आप मुझे बताओ, सही अगर बात उसके है, पास ढंग की नॉलेज ही इनकी नहीं है बुक्स और लोग तो फॉलो बुक कैसे करते लिख हैं। लेगा? हाँ जी। तो निश्चित तौर पर इनको कॉन्फिडेंट रहना सर चाहिए। कोई आपसे पढ़ रहा है मान लो, और जैसे जो आप बताते हो क्लास की शीट्स DPP ये सब करता है, तो उसका एडवांस और मेंस जो है उसके लिए सफिशिएंट है, कहीं और देने की जरूरत है? नहीं, जो हम लोग मटेरियल दे देते हैं ना, वो मैं हमेशा ये बोलता हूँ, क्लास के अंदर भी बोलता हूँ कि वो मोर देन सफिशिएंट मटेरियल है। उसको आप बढ़िया से लगा लो,
ढंग से समझ के सवालों को सॉल्व कर लो, वो बहुत है। कहीं कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी नहीं। और ये एरोगेंस नहीं है, ये हमारा अनुभव बोल रहा है। हाँ, कॉन्फिडेंस है भाई। हाँ, भाई आप confidence सोचो ना 2024 है, मिनिमम एक्सपीरियंस है। अभी जिनको लाएँगे उनके 30 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है, समझ रहे हो आप? हाँ जी सर। तो तो चिंता की तो आप कोई उस बात ही नहीं। चीज़ को तो बिल्कुल भी एकदम दिमाग से निकाल दो कि मटेरियल सफिशिएंट होगा या नहीं होगा, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। जब आप हमारे पास पढ़ने आते हो तो ये सारी ज़िम्मेदारी हमारी बनती है कि हम वो मटेरियल दें जिससे आपका एडवांस बहुत अच्छे रैंक के साथ में क्रैक हो पाए। क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। एंड यार निंजा सर अगर मैं प्लीज़ इनको इंट्रोड्यूस करना हाँ चाहता जी, हूँ आप यार, करिए है ना, ना? लीजिए प्लीज़। ये माइक आप 2-2 देंगे डबल। हाँ, हाँ, ये दे दो। ये लो, आप ये ले लो सर। प्यारे बच्चों, देखो मैंने अभी बोला था ये बात और मैं बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ। जेईई के अंदर जेईई 1 एयर 1 4 टाइम्स इनके स्टूडेंट रहे हुए हैं। मैंने जो लाइफ में फील किया हुआ है, मैं इनको बचपन से जानता हूँ, मुझसे ज़्यादा शायद बहुत कम लोग कोटा में इनको आप अपना जानते बचपन होंगे। वाली स्टोरी बताओ, कैसे जानते हो इनको? देखो भाई, बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट थे और इनके ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में हमको डाँट पड़ती थी। क्योंकि ये मेरे मोहल्ले में इनकी रियल सिस्टर रहती थी, तो उनसे मिलने आते थे और वहाँ पे हमारे एक भैया थे, मतलब मेरे से उम्र में 2 साल बड़े, शायद 2.5 साल बड़े होंगे, तो ये उनसे मिलने आते रहते थे। तो हम इनको जानते थे कि यार ये पढ़ाकू बच्चे हैं यार ये, तो इनसे दूरी बना के रखनी है। क्योंकि ये अपने को झांसे मिलने लगे फिर पढ़ने के चक्कर में, हमें खेलने में, स्पोर्ट्स में बड़ा इंटरेस्ट था। तो ये इतने इंटेलिजेंट थे कि आप सोचो कि मतलब इनकी 10th में परसेंटेज देखो, 12th में देखो, इनके एकेडमिक्स देखो, बिट्स पिलानी के ग्रेजुएट हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग किया हुआ है, बेहतरीन टीचर है और मैं इनको इनके सम्मान में बोलता हूँ कि फिजिक्स के भीष्म पितामह हैं। अभी मैं आपको फिजिक्स के द्रोणाचार्य जी से मिलवाऊंगा, ये मेरी लैंग्वेज है अपनी, और आप खुद देखना कि 31 प्लस ईयर का एक्सपीरियंस है सर को। एयर 1 2 3 4 जो भी बोलते हो ना आप, कोई भी रैंक नहीं बची है 1 से 100 में, इनकी तो एक भी नहीं बची है। मेरी शायद बच्चा एक 8th रैंक नहीं आया शायद, इनका तो कोई रैंक बचा ही नहीं नहीं बचा ना, हाँ, मुझे नहीं लगता कि मेरे से ज़्यादा कोई भी रैंक टॉपर बचा। से किसी टीचर ने पढ़ाया और होंगे। जो आज भी इंडिया में पढ़ा रहे हैं, आप सोचो 31 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है। आप अगर हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हैं तो इससे बेहतरीन ऑप्शन और क्या मिलेगा। लेकिन निश्चित तौर पर जो पीजे सर ने बोला, पढ़ना बहुत पड़ेगा मेरे बच्चों को। रिपीटर बैच के बच्चों को पूछते हैं कि बार कितने घंटे पढ़ना पड़ता है, इंक्लूडिंग क्लास। लगभग 10-12 घंटे आपको डेली टाइम देना पड़ेगा। 7 घंटे अपने सोने के निकाल लो, और पढ़ाई के और सोने के अलावा और कोई काम नहीं होना चाहिए ज्यादा। नहीं, और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जो क्रिएट करने में क्रिएट होना हमारा अनुभव बहुत आपके काम आएगा। और स्पून फीडिंग का मत सोचो आप, बिल्कुल है ना, बेसिक से पढ़ाएंगे लेकिन हार्ड वर्क करने के लिए तैयार रहना आप, है ना, बिल्कुल आपको। सर बच्चा कह रहा है कि यकीन नहीं हो रहा है सारे टीचर एक ही बैच में पढ़ाएंगे। हाँ, एक ही बैच में पढ़ाएं। बिल्कुल आप ही सब लोग पढ़ाओगे ना, बीच में कोई और तो नहीं और आ जाएगा? बॉन्डिंग भी तो कितनी, देखो सर बॉन्डिंग भी स्ट्रांग है, तो ये तो है नहीं कि हम सब आपस में एक दूसरे को लगभग जो है 24-25 साल से जानते हैं। हम तो आपस में तो बचपन से जानते हैं, आप दोनों लेकिन कोटा बाकियों के को हैं। भी ऑनरेबल पीजे सर, ऑनरेबल सेठिया सर, एमएससी सर, जैसा सर, हम लोग लगभग 22-23 साल से एक दूसरे को जानते हैं। नाइस। तो हमारे यहाँ पर ये तो है ही नहीं कि हम बीच में छोड़ देंगे या फालतू बातें करते हैं। बच्चों को सेंस नहीं होता इन चीजों का, 24 साल से साथ पढ़ा रहे हैं। मैं तो सर यही कहता हूँ, क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है? हाँ, सवाल नहीं। मतलब वाइब्रेंट बिल्कुल, एकेडमी के बिल्कुल, आप बिल्कुल। फाउंडर्स हैं। हाँ, हाँ। फाउंडर्स ये यही टीचर जो है ना, यही वाइब्रेंट एकेडमी के फाउंडर्स हैं। ये जो आप यहाँ बिल्डिंग देखते हो या जो ऐप देखते हो, ये सब ओजी टीचर्स का है, सब कुछ ये अरे वाइब्रेंट दुनिया आपको फिजिक्स पढ़ाएगी, जैन साहब आपको फिजिक्स की फील दिलाएंगे, समझ रहे हो बिल्कुल। आप कि भाई फिजिक्स को फील कैसे किया जाता है, बिल्कुल, सोचते कैसे हैं? सोचते कैसे हैं, थॉट प्रोसेस का डेवलप होना जेई एडवांस के लिए बहुत जरूरी होता है। इस बात को समझ जाओ। रट के फिजिक्स में, फिजिकल केमिस्ट्री, मैथ्स में आप सोचो नंबर ले आऊंगा, मेरे हिसाब से बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। आपको इनफैक्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जो दोनों सर, ऑनरेबल सर, आपको बहुत ढंग से पढ़ाएंगे, वो कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से सीखने और हमारे एक्सपर्ट होने का एडवांटेज लेना है। कह रहे इनके सर को भी लाओ, फ्रेम पूरा करो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आ जाओ सर। बिल्कुल। इधर आइए सेठिया सर। सर भी आ गए। लीजिए ये सर। सबसे ओजी टीम हो गई है फिजिक्स की। ठीक है सर, आप दोनों कितने साल से साथ पढ़ा रहे हैं? 2003 में मैं कोटा आया था, तब से हम लोग साथ ही हैं। 23 साल, 23 23 ईयर्स। साल हो गए। क्या बात है। तो एक मिनट। तो सर जैसे दोनों ही टीचर ने, निंजा ने एयर को 4 बार पढ़ा रखा है, दोनों टीचर एयर 1 के टीचर्स हैं। तो सर जैसे आप बताइए, ड्रॉपर बैच में जैसे अगर बच्चा पढ़े, आपसे पढ़े, आप दोनों की टीम से, तो उसको बाहर कुछ और करने की ज़रूरत है? नहीं, फिजिक्स तो कोई ज़रूरत है ही नहीं, हम साथ में, और केमिस्ट्री मैथ्स का आप देख ही चुके हो पहले। तो अगर हमारा कोर्स ये लेते हैं तो सारे सब्जेक्ट जो हैं बेस्ट पॉसिबल वे में कवर होते हैं। और क्योंकि ड्रॉपर्स के लिए खासकर, क्योंकि उनका ये लास्ट अटेम्प्ट है, तो उनको कोई चांस नहीं लेना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये जो अपॉर्चुनिटी है बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। सही बात। नहीं, मैं निशांत तुम्हें बताऊं कि वाइब्रेंट में तो हम दोनों मिलके 12th का 11th और 12th के बाद ड्रॉपर्स का मिलके साथ पढ़ाते ही हैं। उसके पहले बंसल क्लासेस में भी हम कम से कम जो है 6-7 साल से दोनों मिलके जो है पूरे डिपार्टमेंट को संभालते थे। तो टॉप बैचेस जो है हम ही पढ़ाते थे दोनों मिलके, और वाइब्रेंट में तो ड्रॉपर्स को दोनों को पढ़ाना ही पड़ता है क्योंकि एक टीचर से होता नहीं है। समझ गया। X1 बैच, X1 बैच। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या बात है। तो
तो बच्चों आप इन दोनों से पढ़ोगे। सर ये बताओ, जैसे एक इरोडोव लेवल होता है, एचसी वर्मा लेवल होता है, तो आप सर किस लेवल पे पढ़ाओगे और ये दोनों बुक्स जैसे कैसे करोगे आप? शुरुआत जो है वो एचसीवी के लेवल से होती है ना? बेसिक से कराओगे, जीरो से? बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बेसिक से। मतलब किसी बच्चे ने मान लो पहले 2 साल फिजिक्स नहीं पढ़ी, वो आएगा बैच में, उसको कोई दिक्कत आएगी? देखो जेई में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो बेसिक से लेके और हर लेवल तक के आते हैं। मतलब ऐसा भी हुआ है कि डायरेक्ट स्नेल्स लॉ पे क्वेश्चन आया है। डायरेक्ट स्नेल्स लॉ पे। हाँ, I = R। I equal to सॉरी म्यू Sin वाला है, sin sin I है। सॉरी, मैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भूल गया। हम्म, sin I = म्यू sin R, उस हाँ पे जी। डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। ऑफ कोर्स उसमें वेक्टर का भी यूज था। हाँ जी। तो इतने बेसिक वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना? लोग ये कहते हैं कि नहीं जो है हाई-फाई कुछ कॉन्सेप्ट होंगे, ऐसा नहीं, कॉन्सेप्ट वही है। आपको एप्लीकेशन आना चाहिए सही, ये बहुत ज़रूरी है। तो ड्रॉपर्स को तो सर मुझे लगता है इतनी, मतलब ड्रॉपर जो होते हैं एक मैच्योरिटी अचीव कर लेते हैं नहीं 11th-12th में। उनका क्या है, हमको एक एडवांटेज भी मिलता है कि वो बहुत जल्दी जो है ग्रास्प कर लेते हैं। यस सर। हम बेसिक से स्टार्ट जरूर करते हैं, मगर 11th में क्या पता है बेसिक पे बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ता है। ड्रॉपर्स में वो एक होता है कि बेसिक से हम बहुत जल्दी जो है उनको यस। एडवांस लेवल तक ले जा पाते हैं। टाइमली सिलेबस कंप्लीट तो होना बहुत जरूरी है। हाँ, तो ड्रॉपर्स को ये एक एडवांटेज रहता है कि 12th पास और हाँ। क्या है कि हम लोगों को पढ़ाने का इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि हमें पता है कि बेसिक से एडवांस लेवल का पढ़ाते हुए भी टाइमली कैसे इनका सिलेबस कंप्लीट करना है। भैया क्योंकि फीस बताओ प्लीज। एक बार सॉरी सर, आप बोलिए ना। हाँ जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाते हुए भी टाइमली कैसे सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि ऑफ कोर्स इनके पास लिमिटेड टाइम है, ये हम जानते हैं। राइट सर, राइट। एक बार वो कह रहे हैं सारे ओजी टीचर्स को फ्रेम में ले आओ एक बार। सर प्लीज आ जाइए, जयसवाल सर, एनए सर, आ जाएंगे सारे। चौहान सर को चौहान सर बैकग्राउंड नहीं बैकग्राउंड में नहीं आता। चौहान सर को बैकग्राउंड में आ जाइए, ये सही है, ये बढ़िया काम है। ये आ गए चौहान सर। बिल्कुल। सारे टीचर आ गए, लो सारे ओजी टीचर आ गए, है ना? इधर हो जाओ, एक मिनट इधर हो। हाँ, बस आपका अब फूल है, सब फूल, ठीक है। चौहान सर सारे की दिख रहे हो, फोटो आ चौहान सर गई। भी दिख रहे हैं। ठीक है भाई, सारे टीचर आ गए। एक बार भाई सारे टीचर थे, इनसे कोई क्वेश्चन पूछना हो पूछ लो। और एक बार हम बैच भी इनके साथ ही लॉन्च करेंगे अभी, तो सारे टीचर फ्रेम में, कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। सर एक बार और पूछ रहा हूँ, जैसे आप लोग जो पढ़ाओगे इसमें वो सारा एडवांस लेवल पढ़ाओगे, मेंस टू एडवांस, बेसिक टू एडवांस? अब बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस तक जाएंगे। ठीक है, बेसिक टू एडवांस। बेसिक टू बेसिक एडवांस। टू अभी एडवांस। एक कमेंट में देख रहा था कि वो इरोडो क्रोटो की बात कर रहे थे, हाँ जी। तो ये बिल्कुल सही है कि हमारी जो है टीचिंग में बिल्कुल हम एचसीवी तो पढ़ाते ही हैं, इरोडोव के भी एग्जांपल लिए जाएंगे, इरोडोव के भी प्रैक्टिस में कराई जाएगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और कोई सवाल है, बताओ भाई। सर इस बैच को अगर कोई रिलीजियसली फॉलो करे और पूरी मेहनत करे तो क्या वो अंडर 100 रैंक ला सकता है? डेफिनेटली कई बार हो चुका है ना, मैंने एग्जांपल दिया, रैंक नंबर Sky is 1 the limit. Sky is the limit. इसका इज द लिमिट, Sky रैंक is 1 the लिमिट है इसकी, बस रैंक रैंक 1 1 लिमिट से आगे नहीं आ पाएगी। रैंक 1 से ऊपर नहीं आ पाएगी बस। सही है। और कोई सवाल? सर बच्चा कह रहा है उसने सिर्फ बोर्ड की तैयारी करी है अभी तक, तो अब वो इसके अंदर पहली बार जेई प्रेप बिल्कुल, करना आराम है। से, आराम से। कोई दिक्कत नहीं? बहुत मेहनत कोई करनी दिक्कत पड़ेगी, नहीं बस है। मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत तो तैयार होना चाहिए बस भाई। बाकी कोई दिक्कत नहीं। मेहनत करनी है बस। कि आप 12th पास हो मेरे बच्चों, आपका ब्रेन 12th हाँ। क्लास के हिसाब से डेवलप हो चुका है। कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर कि मैं ऐसा कर सकता हूं। पहली बात तो यही है, 12th पास कर चुके हो आप भाई, तो आप आराम से ग्रास्प कर लोगे। जो जैन साहब ने बोला कि आप और 11th क्लास के बच्चों में फर्क ये होता है कि 11th क्लास के बच्चों को स्लोली समय देना पड़ता है हर चीज के लिए, बिकॉज वो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हैं और उनका ब्रेन 10th, आप खुद सोचो मेरे बच्चों, 10th क्लास में आपका सोचने का दायरा क्या था और अब आप क्या सोचते हो, तो आपको मालूम चलेगा कि आपकी मेंटल जो हेल्थ है वो काफी इंप्रूव हो चुकी है और आपका मेंटल जो स्टेटस है वो पहले से बहुत इंप्रूव हो चुका है। तो यस, यू कैन क्रैक जी। और एक सर मैच्योरिटी भी आई थी बच्चे को, कोचिंग का सिस्टम चलता कैसे है एक्चुअली। ये पहले 11th का बच्चा नादानी Adapt में बहुत आता जल्दी करते हैं। एडॉप्ट जल्दी। 13th के ये- बच्चों को ये ड्रॉपर्स को एडवांटेज होता है कि वो टीचिंग स्टाइल में अडॉप्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं। तो सर ये एक बार- मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है कि जैसे हम जो है 12th पास वाले स्टूडेंट्स को जब पढ़ाते हैं तो उन बच्चों का सिंसियरिटी लेवल जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैंने देखा है। ऑफ कोर्स उसका एक रीज़न ये भी है ही कि उनके पास ये लास्ट अटेम्प्ट होता है और इसका उनको बहुत एडवांटेज मिलता है, इस चीज़ का उनको बहुत एडवांटेज मिलता है कि क्योंकि वो जो है पूरी तरह से सिंसियर है। और सर हिंदी मीडियम का पूछ रहा है, हिंदी मीडियम वाले ज्वाइन कर सकते हैं? हिंदी मीडियम वाले बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, बस जो टर्म्स हैं देखो बहुत समझना। वेलोसिटी बोलेंगे हम लोग, वेग नहीं बोलेंगे यार, संवेग नहीं बोलेंगे, बस आप समझ रहे हैं। पढ़ाते हैं हिंदी में, मैटर जरूर इंग्लिश में दिया जाता है, लेकिन आप समझ पाएंगे और आपको मालूम है इंजीनियरिंग भी आपको इंग्लिश में ही करनी है। और जैसे देखो हम अभी बोल रहे हैं ना, आपको बस- बात समझ में आ रही है। बस बस यही हमारी जो इंग्लिश टर्म रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी,
है ना? और मैं ये भी बता दूं कि हम लोग जो हैं हम में से कई लोग हिंदी मीडियम के ही छात्र रहे हैं, उनमें से एक एग्जांपल मैं ही हूँ, मैं भी हिंदी मीडियम से और पढ़ा जैन हूँ। साहब हाँ, भी जो है हिंदी मीडियम में पढ़े हुए हैं। तो हिंदी के तो टर्म भी बता देते हैं कभी-कभी। हाँ, वो कोई समस्या नहीं है ना? नहीं, हिंदी में कोई बच्चा पूछता है तो टर्म एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन आपको कोशिश करो कि वो टर्मिनोलॉजी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो इंग्लिश में आपको मालूम होनी चाहिए, है ना? हाँ, ठीक ये है। फ्यूचर के लिए भी ज़रूरी है, हाँ। क्योंकि अल्टीमेटली जो है इंग्लिश की टर्म्स में सीखनी तो पड़ेंगी, हाँ। है ना? हाँ। बच्चा कह बिट रहा सेट देना चाहिए। बिट सेट बिल्कुल हाँ, देना 100% देना चाहिए। एक बच्चा कह रहा है थैंक यू सर आपके लॉन्च से मेरे को ड्रॉप लेने में कॉन्फिडेंस आया मतलब कि कह रहा अफोर्ड नहीं कर सकता ना कह रहा कॉन्फिडेंस आया उसको बहुत अच्छी बात। अभी बताएंगे फीस बताएंगे आप बिल्कुल चिंता मत करो और बच्चे पूछे क्लासेस कब किस टाइम पर होंगी तो आपकी क्लासेस सुबह होंगी 10 बजे से चालू होंगी ठीक है और यही सारे टीचर लेंगे सर आप ही लोग पढ़ाओगे ना मतलब एक हाँ, बार और पूछ रहा हूँ और बिल्कुल। एज पर डिजायर हम इनके मेजर क्लासेस मॉर्निंग में होंगी, पर जरूरत के हिसाब से कुछ क्लासेस इनके इवनिंग में भी रखेंगे। एक चीज़ सर बच्चे और पूछते हैं कि आप बताओ एक बार कि उसको या आपके हाथ पढ़ रहे हो बुक लेने की ज़रूरत है देखिए, जो बुक्स हमारी खुद की हैं उतनी बुक कर लें, तीनों एनएमएसटी केमिस्ट्री की और ब्लैक बुक कर लें सर, और बाकी सर फिजिक्स में रिकमेंड कर देंगे, है ना? तो उतना कर लें, एससीबी है आपका, और आपको जो मॉड्यूल दिया जाएगा, आपको जो दिया जाएगा उसको आप कर लीजिएगा, अच्छे से आपका हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि इनको होमवर्क क्योंकि ये बच्चे हैं, सर ने बोला ना 12th क्लास में आने का बच्चा डेवलप काफ़ी होता है, तो 12th पास हैं, तो इनको कम प्रॉब्लम्स में भी हम आराम से जेईई क्रैक करवाने में एडवाइस दे सकते हैं, गाइड कर सकते हैं अच्छे से। क्योंकि ये बच्चे ऐसे इनके पास इतना समय नहीं कि एक चैप्टर पे 1,000 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट 4-4 बुक सॉल्व राइट करेंगे, नहीं। यही तो हमारा एक्सपीरियंस है कि यस आपको हम कम समय में ग्रूम कर तो बुक में से भी होमवर्क वगैरह देते हो क्या आप कुछ बुक में से होमवर्क एक्सरसाइज नंबर 1 वगैरह बच्चों को ओके देते हैं। ओके ठीक है बहुत बढ़िया तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको मतलब बुक्स जो है मुझे समझ में एन अवस्थी वीके जायसवाल ओजी टीचर्स की बुक्स हैं और ब्लैक बुक एमएस चौहान और सर फिजिक्स में कौन सी एक बुक्स बच्चा लेनी बोल रहा है 1 दिन में कितनी क्लास होंगी? 2 से 3 क्लास तो आप मानकर चलें। 2 से 3 क्लास होंगी ठीक है सर फिजिक्स में नहीं, आगे बुक्स चल के नंबर बढ़ जाएगा। हाँ, बाद में आगे चल के नंबर बढ़ जाएगा, स्टार्टिंग की बात करते हैं, है ना? ठीक है सर फिजिक्स में बुक्स बता दिए कौन से करें सर फिजिक्स में एचसी वर्मा और इरोडोव, ये 2 होनी चाहिए। इसके अलावा जो है मतलब कोर्स की बुक्स तुम्हारे मतलब आपकी जो मॉड्यूल 12th की तुम्हारे पास होती होंगी, और इसके अलावा जो भी मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे, डीपीपी शीट्स वगैरह हर चैप्टर की, वो जो है सिंसियरली करनी है। तो समझ आ गया इरोडोव और एचसी वर्मा और इरोडोव भी ना जीकेपी की आती है जीकेपी की ना सर और हाँ, हाँ, हाँ। जो एक और आती है जो रीप्रिंटेड होती है सर कहते हैं वो नहीं करनी चाहिए उसमें एरर दें तो इरोडोव वो वाली ना जीकेपी डायग्राम की क्वालिटी देख लेंगे ना तो उससे आइडिया लग जाएगा। डायग्राम अच्छी क्वालिटी के होंगे, उससे पता चल जाएगा। एक बच्चा सर ये पूछ रहा है उसने बैच ज्वाइन कर लिया तो अगर मान लो उसकी रैंक आती है नेक्स्ट ईयर तो आपसे मिलने आ सकता है कोटा हाँ, हाँ, बहुत खुशी होगी हमको, तो बच्चे आते भी हैं हमारे हमसे पढ़े हुए बच्चे जो हर है। साल ही आते हैं यार, इसमें नई बात क्या है? बहुत ही अच्छी बात है ये तो। यू आर मोस्ट वेलकम, आओ आप सक्सेसफुल होके आओ, हमें अच्छा लगेगा। नहीं, बिल्कुल है? अगर सिलेक्शन हो जाता है तो छोटे छोटे लड्डू लेके आना छोटे वाले यार मीठा कम खाते हैं भाई आपका सिलेक्शन आप जरूर मिलने आइएगा, और अगर आप साथ में मिठाई लेकर आएंगे तो हम बुरा नहीं मानते हैं ना, लेकिन मिठाई के पीस कम होने चाहिए बस, है ना? थैंक यू। अच्छा पॉजिटिव थॉट है, वेरी गुड, कीप इट अप। एक बच्चा कह रहा है कि डाउट सॉल्विंग भी होगी। भाई हाँ। तुम क्लास में डाउट पूछो ना, कोई हाँ, मना नहीं डाउट करेगा। अच्छे होने चाहिए तो और ज्यादा मजा आएगा। हाँ। और बेसिकली क्या होता है, जैसे जैन साहब ने या पीजे सर आपको जो भी होमवर्क देंगे हम भी देंगे, तो होमवर्क आपको जो दिया इसलिए आता है कि आपको अगर उसमें कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछेंगे और हम उनका आंसर करेंगे, डोंट वरी। आपको रोस्ट नहीं करेंगे, आप चिंता मत करो। रोस्ट नहीं करेंगे हाँ, रोस्ट नहीं करेंगे। हर क्लास के शुरू में ना एकदम हर क्लास तो नहीं बोलूंगा मैं, शुरू में तो पहली 2-3 क्लास के बाद तो होमवर्क देंगे। उसके बाद से जो रेगुलर क्लासेस चलेंगी उनके शुरू में डाउट सेशन ही होगा। जो भी हमने पिछली क्लास में होमवर्क दिया है उसको हम डिस्कस करते हैं, उसमें जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं वो सारे लिए जाते हैं, है ना? तो बिल्कुल डाउट क्लियरिंग होगी। टाइमिंग बताया आपको अभी इनिशियली जो सोचा है बच्चों का आ रहा टाइमिंग का, तो पीजे सर आप बता दें, सुबह कुल 10 मिला बजे से। के जो बातचीत है ना कि क्लास के अंदर पढ़ाई होगी, नाटक नहीं होंगे, पढ़ाई के मन से ही आना। भाई पढ़ाई करनी है तो ही ड्रॉप लेना मैं आपको ये कह रहा हूँ पढ़ाई अगर पढ़ाई करने का मन बना चुके हो, है ना, कि मेरे को वास्तव में पढ़ाई करनी है, अभी तक जो भी किया 11th बर्बाद 12th बर्बाद जो भी किया वो आपका पास्ट है। अगर पढ़ाई करने का मन बना चुके हो तो तुम आना, ठीक है ना। और बच्चों मैं आपको एक बात बहुत अच्छी बता दूं, पीजे सर न केवल एक बहुत अच्छे इंजीनियर रहे हुए हैं, पास्ट में आज भी हैं, लेकिन अब तो टीचर बन गए। ये एक बहुत अच्छे फिलोसफर है, तो इनकी बात को लाइटली मत लेना कभी भी, समझ रहे हो आप? मैं भी इनको कभी लाइटली नहीं लेता हूँ। लाइटली है भी नहीं है, आप देखेंगे तो लाइट है भी नहीं है। वेरी नाइस पर्सन, बहुत अच्छा बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत प्यारे व्यक्ति हैं, मेरे छोटे भाई जैसे हैं, मैं इनको बहुत स्नेह करता हूँ। तो इनकी बातों को आप बहुत सीरियसली लीजिएगा। और उन्होंने कितनी अच्छी बात बोली है, पढ़ने का मन हो तभी आना यार, है ना? आधे अधूरे मत आना कभी भी, बिल्कुल जोश के साथ में आइए। वो भाई बेवकूफ बनाने का सिस्टम नहीं है। नहीं, यहाँ पे कोई शेर शायरी नहीं होती है, यहाँ पर कोई गाने बजाने नहीं होते हैं, यहाँ पर केवल पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई होती है, और उसके साथ में आपको गाइडेंस दिया जाएगा और मोटिवेट किया जाएगा।
और सही रास्ता दिखाया जाएगा आपको। देखो बच्चों, मोटिवेशन में मैं एक इंस्टेंस बताता हूँ एडमंड हिलरी का। एडमंड हिलरी जब माउंट एवरेस्ट उसने कॉन्कर करी थी फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उससे वापस आने पर पूछी गई थी एक बात जो कि बहुत मोटिवेशनल उसके बाद वो बन गई। और वो बात ये थी कि एडमंड हिलरी से पूछा गया कि आप जो है जब पहुंचे समिट पर, चोटी पर, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था। तो उस सवाल का जवाब जो है बच्चों आप सुनो, और थोड़ा उस पे आपके लिए काफी अच्छा लेसन है। एडमंड हिलरी ने बताया कि वहां पर ऊपर चढ़ के जो है मैं केवल इतना सोच रहा था कि थोड़ी देर पहले मैं इतना टूट चुका था कुछ 100 मीटर पहले ही चोटी के, कि मेरा मन जो है वापस जाने को हो गया था। और बड़ी जो है मैंने जो अपना मन को कड़ा करके और फिर जो है ये क्या होगा ये सोचना छोड़कर मैं जब आगे बढ़ा और चोटी पर पहुंचा, तो मेरे मन में यही आ रहा था कि ये जो है मेरी जीत, मेरी खुद के अपने मन के ऊपर जीत है। तो ये जो कठिन समय होता है उसमें हम जो है गिव अप नहीं करें। ये उसके बाद जो है बहुत मोटिवेशनल थॉट बन गया कि हमें जो है मुश्किल परिस्थितियों में अपने मन के ऊपर कॉन्कर करना होता है, और वही सबसे बड़ी चीज होती है। सर एक बच्चा पूछ रहे, निंजा सर आपका रियल नाम क्या है? मेरा रियल नाम नितिन जैन है। नितिन जैन है, पर बच्चे इनको निंजा सर बोलते हैं। और सर एक सवाल और था, जैसे सर जैसे आप सब लोगों को मतलब पढ़ाते हो, कितने साल हो गए? और आपसे शुरू करते हैं। 24 साल हो गए। 24 साल। करीब 30 साल। 31 ईयर। 31 ईयर्स भाई। और मोर देन 24 इयर्स। तो भाई मोस्ट, और चौहान जी को भी 24 ईयर्स। हाँ, एम मोर एस देन चौहान सर, 24 इयर्स, यस। ठीक है। तो भाई आप सोच सकते हो भाई कि मिनिमम एक्सपीरियंस यहाँ पे 24 ईयर्स है, मतलब इस टीम के अंदर। इसलिए कहते हैं भाई हम जेई एडवांस पढ़ाते नहीं है, हम ही जेई एडवांस है। और कोई सवाल, और कोई सवाल हो? वेरी गुड। हाँ? सिलेबस आपका जो है ना मिड जनवरी तक, बिल्कुल 15 जनवरी आप मान सकते हो, 15 जनवरी को आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। जेई सर मेन इस पे, का, हाँ जी, जेई मेन का। जैसे इसमें भी जेई मेन पे भी मैंने जैसे सारे टीचर से बात करी, तो जैसे केमिस्ट्री में ना जेई मेन और जेई एडवांस के सिलेबस में काफी फर्क है। हाँ, तो बच्चों को मैं गाइड कर दूं बेटा। जैसे आप ये मत सोचना है कि केवल जेई मेन के टॉपिक करवाएंगे, क्लियर कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल गैस स्टेट हो गया, ठीक है ना, सरफेस केमिस्ट्री हो गया। तो ये जो टॉपिक हैं, ये कुछ टॉपिक जो जेई मेन के सिलेबस में नहीं है, केवल एडवांस के सिलेबस में गैस स्टेट हो गया, जैसे मैंने अभी आपको बोला है ना। तो ये टॉपिक आपको हम जेई मेन के बाद में करवा देंगे, ठीक है ना, ताकि आपको ये दिक्कत नहीं आएगी जेई मेन का एडवांस तैयारी कैसे करूं। पहले हम जेई मेन पर फोकस कर रहे हैं, सिलेबस जेई मेन का कवर करवा देंगे, बिकॉज मेरे यहाँ पे जेई मेन का सिलेबस कम है सर केमिस्ट्री में, और जेई एडवांस का सिलेबस ज्यादा है। सर जैसे इसमें एक बच्चों को डाउट आ सकता है कि आप जो फिजिकल जैसे पढ़ाओ, फिजिकल केमिस्ट्री आप मेंस वाले, मतलब जो मेंस में नहीं है टॉपिक्स, हाँ, तो वो उनको वो मैं वो जनवरी के फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद आपको टॉपिक को पढ़ा दूंगा। तो जो उससे पहले वाले टॉपिक कराओगे, वो हाँ। कराओगे तो एडवांस लेवल पर ही ना? हाँ, जेई मेन प्लस एडवांस के हिसाब से कराएंगे, ओके। लेकिन जो टॉपिक जो आपके अलग से जेई एडवांस सिलेबस में, उनको हम जेई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद में इसलिए करवाएंगे क्योंकि आपका समय कम है। यार आपको मेरे प्यारे बच्चों, पीजे सर ने बोला 2 साल का कोर्स अपने को 8 महीने में करना है, बात समझना। इसीलिए बोलते हैं पढ़ने। एक बच्चा पूछ रहा है सर हाँ। रिवीजन भी कराओगे ना? अरे यार बेटा कोर्स होता है इसमें, समझ रहे हो? कोई ईमानदारी से सर ने क्या बोला, बेवकूफ नहीं बनाते हैं यहाँ पे। 8 महीने में आपकी खोपड़ी गर्म हो जाएगी बेटा, पढ़ते पढ़ते, समझ रहे हो आप? तो अपने को बहुत पॉजिटिव चलना है, ठीक है ना, और रियल वर्ल्ड में रहना है। और एक बात ध्यान रखना जिंदगी में, जब रिपीट करते हैं तो एक बात ध्यान रखना, सक्सेस और फेलियर के बीच में एक जरा सी थिन लाइन है बस। तो अपने को निश्चित तौर पर फेलियर से क्रॉस करते हुए अपने को सक्सेस की तरफ जाना है। अच्छा इसमें एक बात थी, हाँ नो डिफीट इज फाइनल अंटिल यू स्टॉप ट्राइंग। क्या बात है? जो रिवीजन की बात आई उसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि बेटा जब अपन जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, तो रिवीजन आपका पेपर्स के थ्रू होगा। एक बार जब आपने थ्योरी अच्छे से कर ली, तो फिर आपको पेपर देने की प्रैक्टिस करनी है ना, तो वो आपको करवाई जाएगी अच्छे से। सर एक चीज और और एक थी, चीज और, अगर आप मेंस में अच्छा परसेंटाइल लाते हो, सेलेक्ट होते हो, तो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है, उसमें आपको इनरोल करके मेहनत कराई जाती है। तो ये रिवीजन का ही पार्ट है। रिवीजन के रिवीजन का एक और तरीका बताऊं आपको, रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, जितनी मर्जी उतनी बार देखो। पर मेरा मतलब मैं कोई इसमें एक ऐड करना चाह रहा था बात। कई बच्चे जैसे ये पूछ रहे थे कि भाई रिवीजन हो गया है, कुछ हो गया। मैं आपको कह रहा हूँ भाई, आप ना वंस एंड फॉर ऑल जब लेक्चर में आते हो ना, वही चीज़ फाइनल कर दो भाई, बस वही फाइनल हो गई। ड्रॉप ईयर में ये सब करने का 11th वाले इमेच्योर चीज़ें मत करो यार। क्लास में आते हो फाइनल कर दो वहीं पे ही। रिवीजन होएगी लेकिन मतलब क्लास में आते ही फाइनल कर दो, चीज़ आपका अभी पलक झपकते ही यही मेन आ जाएगा।
और एक चीज़ और मैं कहना चाह रहा था कि जो जेईई मेन और जेईई एडवांस के सिलेबस में चैप्टर्स का डिफरेंस है ना, वो सिर्फ केमिस्ट्री में, मैथ्स में नेग्लिजिबल डिफरेंस है, फिजिक्स में भी नेग्लिजिबल डिफरेंस है, राइट? तो जो सर ने बोला है वो चीज़ सिर्फ केमिस्ट्री पे लागू होती है। और इनऑर्गेनिक में सर क्या रहेगा? इनऑर्गेनिक में आप मेन से पहले करवा देंगे सारा किस तरह? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2-3 टॉपिक हैं जो मेंस में नहीं, जैसे मेटलर्जी है और एस ब्लॉक है, ये अपन बाद में करेंगे। हमारे भी 3 टॉपिक हाँ, हैं, तीनों ठीक टॉपिक है। सॉलिड स्टेट, हाँ, सरफेस केमिस्ट्री, है ना? और हाँ, गैस स्टेट हाँ। इनको बाद में तो करेंगे। ये मेटलर्जी है, एस ब्लॉक है, हाइड्रोजन कंपाउंड है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, ये टॉपिक जो है बाद में कराते हैं। ओके, ठीक है। ठीक है? जो भी मतलब यानी कि कुछ 4-5 चैप्टर 6 चैप्टर के आस-पास मैंने सुने हैं जो हैं 6-7 चैप्टर हैं। ये चैप्टर केमिस्ट्री में आपको जो जेईई मेन 1 के बाद होंगे। यार देखो यहाँ पे अगर मतलब ये टीचर्स चाहते हैं ना ये इसको पहले भी निपटा सकते थे, पर उसमें वो लेवल के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ करे, कंटेंट को ट्रिम करें, कंटेंट को काट दें, ड्रॉपर को पूरा सिलेबस ना पढ़ाएँ, ऐसी चीज़ नहीं करते। तो ये स्टार्टिंग ऑनेस्ट डेट है। पूछ रहे हैं बच्चे। स्टार्टिंग डेट जो है ना अब आपका जैसे जेईई मेन का रिजल्ट आता है, अभी टेंटेटिव डेट है 20 तारीख, तो स्टार्टिंग डेट उसके हिसाब से 27 रखी हुई है। पर मान लो 1-2 दिन ऊपर-नीचे होता है रिजल्ट तो उसके हिसाब से हम डेट शिफ्ट करेंगे। लेकिन जब भी जो भी बच्चे जॉइन कर रहे हैं, उनको इसकी नोटिफ़िकेशन आ जाएगी, क्लासेस का शेड्यूल आ जाएगा। लेकिन 27 ± 2 डेज़ आप ये मान के चल सकते हो। क्योंकि जेईई मेन का रिजल्ट कभी-कभार कुछ घंटे आगे-पीछे होता है, कभी वेबसाइट क्रैश हो जाती है, तो उसके हिसाब से आपको 7 दिन का टाइम ले रहे हैं। तो 27th आप मान कर चलो। टेंटेटिव डेट है ये। एक बच्चा कह रहा है माय फादर इज सिटिंग विद मी ही इज सेइंग थैंक यू फॉर दिस बैच। तो यार मतलब बहुत बढ़िया, मतलब हमारे को बहुत अच्छा लगता है जब भी भाई ऐसे किसी बच्चे को इनेबलमेंट होती है, कहीं रिमोटली कोई दूर बैठा है और वो कोटा से, हम इस वक्त लाइव कोटा से आपसे बात कर रहे हैं। कोटा के बेस्ट टीचर्स हैं, मतलब ये टीचर देश में कहीं नहीं मिलते। मैं भी दिल्ली से यहाँ आया हूँ इनको ढूंढता और ये देश में कहीं पे भी आप भाई कश्मीर से कन्याकुमारी और आप गुजरात से लेके आप इधर असम तक चले जाओ, अरुणाचल तक चले जाओ, नागालैंड तक चले जाओ, आपको इस क्वालिटी की टीचिंग सिर्फ कोटा में मिल सकती है। जो कोटा नहीं आ सकते या मतलब फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको हम यहाँ लाइव ऑनलाइन इन टीचर्स के द्वारा वो बेस्ट लर्निंग कोच, दिस इज द बेस्ट ऑफ कोटा। कोटा में बेस्ट है वाइब्रेंट एकेडमी और कोटा बेस्ट है भारत में, तो ये भारत की बेस्ट टीम है। जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया उनको बता दूं मैं, 1-2 बच्चों ने लिखा था। चौहान सर का फोटो दिखाया जाए। मेरे मित्र एमएस चौहान सर अभी जोधपुर अपने होम टाउन गए हैं किसी होमवर्क से, किसी घर के काम से जरूरी से। ये बहुत जल्दी मेरे ख्याल से कल आ जाएंगे। तो आपको इनसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने का मौका मिलेगा। अभी आज ये किसी वजह से मैंने अभी आपको बताया अवेलेबल नहीं है, तो डोंट वरी, बी हैप्पी। क्या बात है। फिजिक्स दोनों टीचर पढ़ाएंगे। हाँ जी, दोनों सर दोनों पढ़ाएंगे। कोऑर्डिनेशन है इनकी भाई, इन पे इसकी टीम पे ट्रस्ट करो। इनकी भाई 23 साल से कोऑर्डिनेशन है, बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ड्रॉपर्स बैच ये अनेक को पढ़ा चुके हैं। ठीक है, ठीक है, मैं आप ही लोगों के सामने बैच भी लॉन्च ही कर देता हूँ एक बार। ये बैच है, ठीक है, मार्कर किधर है? मेरी जेब। ये देखो जरा, इस बैच का नाम है X1 बैच, ठीक है। सर X1 बैच से बेस्ट रिजल्ट आज तक क्या है? 53 53। वाइब्रेंट का इससे पहले जो पढ़ाया हुआ है सर ने पढ़ाया था, डूंगराम चौधरी फर्स्ट रैंक, थर्ड रैंक हमने पढ़ाई, तो रिपीटर बैच से बहुत अच्छे हैं। एम्ब्रोज बिरानी, नरेंद्र अभिजीत बोले और सिलेक्शन रेशियो कितना है X1 बैच से मैक्सिमम? 100%। 100%। हाँ आया हुआ है। 100%। तो जो कंटेंट वहाँ पे मिलता रहा X1 में, क्या यहाँ पे जब ऑनलाइन में X1 में आ रहे बच्चे उनको भी यही मिलेगा? बिल्कुल, बिल्कुल। सेम कंटेंट? उसी से ही तो कंटेंट अगर हम चेंज करेंगे तो सिलेक्शन कैसे होगा? सही सिलेक्शन बात। देना है ना बच्चों को, Right. कंटेंट सेम ही रहेगा। बल्कि मैं आपको बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंग बात, कि जो इनिशियली थर्ड रैंक वगैरह रिपीट बैच की आई थी, वो तो केवल मॉड्यूल को ढंग से और बुक के कुछ पार्ट करने से आ गई थी। एक्चुअल में सारी बुक तो लिखी भी नहीं गई थी उस जमाने में, हाँ, जब उस थर्ड टाइम रैंक पे। आई थी। हाँ। समझ तो गया। बच्चे कॉन्फिडेंट रहें कि जो आपको जो भी सर जो भी आपको मॉड्यूल करवाएंगे और जो बोलेंगे इतना कर लो, उतना ढंग से कर लेना मेरे बच्चों, बहुत अच्छा हो जाएगा आपके साथ। 27 तक क्या करें? मैं ना एक काम करता हूँ सर, अपन लोग एक बार बैठ के ना हम्म, बाहर जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के 3-3 चैप्टर्स के ना रिकॉर्डिंग डाल देते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर डाल देते हैं। आप लोग पढ़ना चालू करो। हाँ, ये भी ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के अपन डाल देते हैं, पढ़ना चालू करो। ठीक है। रुकना उसमें wait वो for चैप्टर nobody। जरूर होना चाहिए जो आपको सारे चैप्टर में हेल्प करता है। एक कहावत है, बहुत पुरानी प्राचीन कहावत है, टाइम टाइड एंड जेई ड्रॉपर्स वेट फॉर नोबडी। ठीक है, तो हाँ, ठीक है, बहुत अच्छी ठीक बात। है, तो चालू कर दो पढ़ाई। 27 अप्रैल, वो दोबारा 13 बोला। अप्रैल जो कह रहे हैं बच्चे, 13 को जो है ना 11th और 12th का बैच चालू है, P1 और A1 बैच। X1 बैच आपको 27 को है, पर हम रिकॉर्डिंग अभी डाल देंगे, आप पढ़िए, स्टार्ट कीजिए। जीओसी डाल दीजिएगा, ठीक है, जीओसी पक्का डालूंगा मैं, मुझे पता है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वेरी गुड, बच्चे ने बोला भी जीओसी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। organic डेफिनेटली का वो डाला डालेंगे, जाएगा, बिल्कुल डालेंगे। डेफिनेटली। केमिकल बॉन्डिंग में डाल दूंगा, इंपॉर्टेंट। सर आप ही लोग पढ़ाओगे ना, बार बार पूछ पीजे सर मैथ्स पढ़ाएंगे तो इसी क्रैक हो जाएगा 100%। कह रहे हैं फाइनल बॉस ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री के पीछे फाइनल बॉस ऑफ फिजिक्स छुप गए हैं बार बार। मैं पीछे हो जाता, मेरी हाइट ठीक है मेरे प्यारे बिल्कुल, बच्चों। बिल्कुल बिल्कुल।
ओके, और पार्शियल ड्रॉप मत लेना यार, मेरी आपको सजेशन है, पार्शियल ड्रॉप ना नहीं, लेना। नहीं, नहीं, बिल्कुल। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है कल से शुरू कर दो, बेटा ऐसा नहीं है, अभी रिजल्ट आ जाने दो। रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, हाँ, इसीलिए हमने हमारी जो क्लासेस हैं रेगुलर हमने बोला जेईई मेन का रिजल्ट आने के बाद स्टार्ट करेंगे। टेक 5-6 डेज़, सही ना? आराम से डिसीजन लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। बट जो पीजे सर ने बोला था वो ध्यान रखना, पूरा मन बना के आना और फुल पॉजिटिव एनर्जी से आना। रिकॉर्डेड लेक्चर जो भी होंगे ना, मैं आपको अभी बता देता हूँ कि मोटा-मोटा कुछ चैप्टर्स तो मैं पक्का डालूँगा, जीओसी डाल देंगे मूल और कॉन्सेप्ट मूल कॉन्सेप्ट डाल देंगे, डेफिनेटली। और कौन सा डेफिनेटली आने चाहिए चैप्टर्स, अगर मान लो 3 चैप्टर या 2 चैप्टर डालने हैं तो? जैसे ट्रिग्नोमेट्री वाला बेसिक, जो ट्रिग्नोमेट्री कंपाउंड एंगल वाला है, वो तो आना ही चाहिए। कंपाउंड एंगल मतलब फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री सर? फिजिक्स में अपन यूनिट एंड डायमेंशन डाल सकते हैं। और यूनिट डायमेंशन वेक्टर हाँ, वेक्टर्स, यूनिट डायमेंशन, ठीक है। मैथ्स, बेसिक मैथ्स, मैथमेटिकल टूल्स, बेसिक मैथ्स। बेसिक, ठीक है, ये सारे मैं टॉपिक्स। केमिकल बॉन्डिंग डलवा दूंगा। केमिकल बॉन्डिंग सबसे क्रूशियल चैप्टर है, आप चालू करो, ठीक है, चालू करो, आप पढ़ना रुकना नहीं है भाई, वो ठीक है। एनालॉग्स डाल दूँगा मैं, सही है, उससे ठीक है। कंप्लीट हो जाएगा बच्चा। और भाई मैं भी आपका एक सेशन लूँगा इस दौरान में, ठीक है, जो भी बैच जॉइन करेंगे उसमें मैं आपको ड्रॉपर का पूरा रोड मैप बताऊँगा। इस बैच को बेस्ट कैसे यूज़ करना है, मॉड्यूल्स को, बुक्स को, सब कुछ, और लेक्चर्स को, सबको कैसे यूज़ करके अंडर 100 आप रैंक ला सकते हो, इसके बारे में आपको गाइड करूँगा। ठीक है, ओके। सर बुक की बेसिक प्रॉब्लम बेसिक बेसिक करवाओगे। बोल रहे हैं, मैंने कहा पूरा पीएच स्केल कवर होगा। बेसिक बेसिक से एसिडी पूरा पढ़ाएँगे। क्या बात है। निंजा सर केमिस्ट्री का जोक मारा। केमिस्ट्री का जोक मार रहे हैं, क्या बात है। क्या बात है। तो सर 32 साल से साथ में ज़्यादा हो गया? ज़्यादा हो गया? 32 क्यों? अगर हम पढ़ा नहीं रहे उसको छोड़ दें तो आप हमारी एज में से 8 ईयर माइनस कर लीजिए बस। अच्छा, क्या बात है भाई। 45 ईयर का लगभग 45 ईयर से साथ में। 3 केमिस्ट्री वालों से घिरे हुए हैं ना। क्या बात है, क्या बात है। सोहबत का असर। और बोलो, और कुछ, और कोई सवाल है फ्रॉम ओजी टीचर्स? लाओ इन्हीं के सामने आगे की स्लाइड खोल देते हैं, एक बार आ जाओ, एक बार ये देख लो भाई, डिटेल्स देख लो, एक बार देख लो जरा। ड्रॉपर बैच आपका है, मेंस और एडवांस पूरा कवर होगा इसमें। यही टीचर जो आपको दिखेंगे यही टीचर होंगे इसके अंदर, ठीक है। और कोर्स वैलिडिटी जेई एडवांस तक रहेगी, सारे लेक्चर आप तब तक एक्सेस कर पाएंगे, टेस्ट आपके होते रहेंगे, और टेस्ट ओजी टीचर द्वारा क्रिएटेड हैं। इसके अंदर देखो लाइव लेक्चर आपको मिलेंगे, डीपीपीज मिलेंगी, और भी कुछ वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। इसमें आपको मेंटोरशिप भी मिलेगी, जो यहाँ पे नहीं लिखा है, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ यहाँ पे। मॉड्यूल्स आपको मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, डाउट डिस्कशन हो, सोचो इतनी सारी चीज़ें एक बैच के अंदर। और इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम, सर इवन डिस्ट्रीब्यूशन पर आप कोई बता दो, इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम क्या होता है? एनीबॉडी? पीछे सर आए, पीछे सर बताएंगे। देखो, इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम का मतलब ये है कि जो चैप्टर इम्पॉर्टेंट है और जिसको कंसेप्चुअली हमको स्ट्रांग करना है, उसको हम ज़्यादा टाइम देते हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि जैसे कोई छोटा सा चैप्टर है और उसके ऊपर हम लगा रहे हैं 20 दिन तक उसी को लिए जा रहे हैं, और जो बहुत अच्छा चैप्टर है जैसे प्रोबेबिलिटी है, उसके अंदर 2-3-4 लेक्चर में ख़त्म कर दिया। जबकि प्रोबेबिलिटी के ऊपर आपने देखा होगा कि जेईई एडवांस के अंदर कॉम्प्रिहेंशन भी आए हुए हैं, बड़े-बड़े सवाल आते हैं, मैट्रिसेस है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये चैप्टर ज़्यादा समय डिमांड करते हैं, तो जो चैप्टर जितना समय डिमांड करता है हम उसको उतना ही ड्यू वेटेज देंगे, उतना ही टाइम देंगे। और जो टाइम डिमांड नहीं करता, जिसके ऊपर बिल्कुल बेसिक सी जानकारी चाहिए, उसको हम लोग उसी के हिसाब से टाइम देंगे। ये जो है, दिस इज़ द इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू द चैप्टर्स। एक बच्चा जो बोल रहा है सर, आपने हाई आईक्यू वाले बच्चों को पढ़ाया है तो हम एवरेज बच्चों के आप अच्छे से पढ़ा पाएंगे? बेटे इतने साल से जो हमने वाइब्रेंट एकेडमी के मोर देन 12,000 स्टूडेंट सेलेक्ट आईआईटी में हो चुके हैं। उससे पहले हमारे बंसल क्लासेस है, उससे पहले और हमारे अदर इंस्टीट्यूट्स में जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा सेलेक्ट हो चुके हैं। उनमें रिपीटर बच्चों का भी, रिपीट करने वाले बच्चों का भी बहुत बड़ा चंक है। सो मैनी थाउजेंड्स रैंक 1 2 3 ठीक है अट्रैक्ट करते हैं, बट ये भी सही है मेरे प्यारे बच्चों कि कोई भी व्यक्ति जिसकी रैंक 1000 2000 5000 7000 आती है और वो आईआईटी जेईई में एडमिशन ले लेता है, वो एक उसने अपना एक ड्रीम कंप्लीट कर लिया। और ऐसा करने के बाद उसका और उसकी पूरी फैमिली का मैं मानता हूँ कि ऑरा बढ़ता है और उनका फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ती है और सोशल थोड़ा स्टेटस भी बढ़ता है। आवाज़ कम बता रहे हैं, हल्की सी आवाज़, और पास कर लो माइक आप। हाँ जी। तो आप अगर आईआईटी में सेलेक्ट हो जाते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे रैंक 1 2 3 10 लाते हैं। भाई मेरे हिसाब से तो बच्चों कोई भी व्यक्ति जेईई के अंदर जो नंबर ऑफ सीट्स हैं, मैं रिजर्वेशन को हटा के अगर बात करता हूँ तो आपके पास अगर ये रैंक आती है कि आप जेईई में क्रैक करने के बाद आईआईटी में जा पाते हैं तो वो एक अपने आप एक ग्रैंड सक्सेस। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ आईआईटीएंस भी जो है ना पूरे इंडिया में इन 6 टीचर्स की टीम ने क्रिएट किए हैं। 12,000 तो यहाँ लिखे हैं, बेटा पर इससे उससे ये तब पहले से के भी है, थे ना। ये तब से है जब से रिकॉर्ड करना चालू किया इन्होंने। उससे पहले भी मतलब मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ रैंकर जो हैं इन्होंने प्रोड्यूस कर रखे हैं। तो नंबर, और इनमें मेजॉरिटी मतलब मोर देन हाफ वर एवरेज स्टूडेंट्स। तो इनको हर तरह का मतलब एक्सपीरियंस है, 24 से 30 साल से जो पढ़ा रहे हैं, उनको हर तरह के बच्चे को पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, हर तरह के बच्चों को इन्होंने रैंकर बनाया। कह रहे हैं पीछे सर गुस्से में है।
नहीं 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 पीए सर ऐसे गुस्सा नहीं तो बेटा ये फालतू चीज़ ये खराब नहीं क्या है कि नहीं 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 ये है ना, मेरा चेहरा ही ऐसा है भाई। नहीं और नहीं जो भी प्रकृति ने दिया है मैं ऐसा ही हूँ। तो अगर गुस्से में लग रहा हूँ तो मैं गुस्से में हूँ नहीं भाई। नहीं नहीं बच्चों देखो एक्चुअली हमको देख के आपको फील आएगी जैसे आप इनको देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं देखो आप इनको मैं प्यार से बाहुबली बोलता हूँ आप देखो आप आराम से जैन साहब को वो देखो क्या है आपको कि प्रोफेसर वाली फील आएगी समझ रहे हो आप मुझे या चौहान साहब को देखोगे तो आपको एज ए स्पोर्ट पर्सन या एक प्लेयर की इमेज नजर आएगी तो दिखते भी हैं हम जो है हम जैसे हैं वैसे दिखते भी नहीं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअली क्या है कि ये बहुत सिंसियर हैं Very पढ़ने में। sincere. तो अभी क्या है, बच्चों के कमेंट्स पढ़ रहे थे। हाँ, बच्चों के कमेंट्स पढ़ते-पढ़ते जो है ना चेहरा ऐसा हो गया कि बच्चों को लगा गुस्से में। जो बच्चे अच्छे कमेंट भाई कर जब ठीक है क्लास के अंदर मैं पढ़ाता हूँ और जब मैं पढ़ाने के बाद में मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ तो मैं थोड़ा सा सिंसियरली पढ़ता हूँ ना। वो कमेंट्स पढ़ने के वक्त मैंने देखा कि ऐसे कमेंट आते हैं कि सर आप गुस्से में हो। अरे गुस्से में नहीं हूँ। मैं नहीं, फिर गुस्से में नहीं हूँ। जैसे हमने जिन चीजों का आंसर कर दिया अगर आप उन्हीं क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहे हैं मतलब देखो अब IQ लेवल में गड़बड़ हो रहा है समझ रहे हो आप कि कब से स्टार्ट होगा बता दिया है कब से स्टार्ट होगा समझ रहे हो आप क्लासेस लाइव होंगी क्या कर रहे हैं यार जब टाइम टेबल दिया जाएगा तो आपकी क्लासेस अभी सुबह 10 बजे हम स्टार्ट कर रहे हैं और उसके अलावा 10 बजे से लेकर आपकी लगभग क्लासेस 1:15 बजे तक चलेंगी बता देंगे टाइम टेबल में डिटेल में आपको और उसके अलावा एज पर डिजायर क्लासेस कुछ इवनिंग में भी होंगी कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि एक पूरा आईपीएल देख लें क्या? आईपीएल देखो एक बात ध्यान रखना तुम अगर आईपीएल सर सर देखोगे सर तो सर सर तुमने एक्चुअली आपका माइक तो चालू है लेकिन बच्चे कह रहे बंद माइक तो चालू है बोलो ना चालू है देखो आईपीएल में देखो मेरे बच्चे एक बात समझना बहुत सारे म्यूट प्लेयर एक मिनट खेलते हैं एक मिनट सर एक मिनट वो ना म्यूट है शायद ये रुको बटन दब गया शायद अब देखो अब आ रही है अब बहुत तेज हो गया हाँ ठीक है अब देखो बेटा आईपीएल अपने लिए नहीं है आईपीएल में बात समझना बहुत सारे प्लेयर खेलते हैं वो अपन अब बन नहीं पाएंगे ईमानदारी की बात है उम्र ज्यादा हो गई नीचे करो, नीचे करो। अपने को सपोर्टिंग स्टाफ नहीं बनना है पानी पिलाने वाला समझ रहे हो हमको ऐसा बनना है जो उनको खिलाए समझ रहे हो आप उनको खेलने के पैसे मिलते हैं अपने को नहीं मिल रहे पैसे हमारा टाइम खराब हो रहा है आपके लिए एक एक वन आवर मतलब एक एक मिनट भी कीमती है अगर सही बोलूं तो आपको तो ये आईपीएल वाईपीएल कुछ नहीं हर साल होते हैं और आगे भी होते रहेंगे तो ये आपके लिए नहीं है भाई आईपीएल देखोगे या तो आईपीएल देख लो या ड्रॉप ले लो हाँ बस एक काम कर लो आप है ना एक काम कर लो अच्छा रिकॉर्डेड लेक्चर कहाँ अपलोड होंगे ये पूछ रहे हैं भाई हमारी वाइब्रेंट वाइब्रेंट एकेडमी की ऐप एकेडमी है ठीक है इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो हमारी ऐप हाँ बेटा लाइव क्लासेस होंगे बार बार 100,000 स्टूडेंट्स हैं वेबसाइट पे भी मतलब 100,000 स्टूडेंट्स हैं इतने सारे स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं आप भी ऐप पर जाओ वहाँ पर आपको ये लेक्चर आप बैच जब परचेज करोगे उस बैच के अंदर डाल दूंगा मैं लेक्चर आज ही मैं डाल दूंगा मैं अपनी टीम को बोल रहा हूँ आज ही डाल देंगे मुझे सुन रहे होंगे वो डाल देना भाई लोग ठीक है और कोई प्राइस पूछ रहे हाँ बुक्स के बारे में बता देंगे बच्चे बोल रहे क्लासेस में सब बता देंगे डोंट वरी भी हैप्पी है ना क्लास बुक्स वगैरह के बारे में बता दो ठीक है सर ओके थैंक यू वेरी मच सर एयर 100 इन ड्रॉप ईयर इधर देखो भाई एयर 100 कैसे लानी ड्रॉप ईयर में ओजी टीचर्स के लेक्चर देखो ये सब ओजी टीचर्स हैं ठीक है ये आपको चाहिए ठीक है ओजी टीचर्स के ही मॉड्यूल्स एंड डीपीपी ठीक है इन्हीं टीचर्स की बुक्स एन अवस्थी यहाँ बुक के नाम लिख रहा हूँ वीके जायसवाल MS चौहान ब्लैक बुक और HCV और इरोडोव ये आप कर लो जो भी और सर जैसे बताएंगे उनकी गाइडेंस में साथ में टेस्ट सीरीज ये भी ओजी टीचर्स की बनाई हुई टेस्ट सीरीज है ये आप कर लो ये सारा पैकेज आपको एक ही जगह मिल गया ठीक है बस आपको बुक्स जाके लेनी है अपने लोकल स्टोर से ओजी का मतलब होता है भाई गैंगस्टर ठीक है ओजी का मतलब होता है ओरिजिनल गैंगस्टर अगर भाई एडवांस पढ़ाना क्राइम है तो ये सारे टीचर गैंगस्टर्स हैं ठीक है आ जाओ और एक और चीज़ बिफोर आई रिवील द फीस ये बात ड्रॉपर में भी लागू होते हैं इस साल जो इस बैच में स्टूडेंट्स होंगे बहुत ज़रूरी है कि हमसे भाई पढ़ा हुआ होना चाहिए मतलब टीचर से पढ़ा हुआ होना चाहिए अगर आप AR1 लाते हो तो यू गेट 1 करोड़ प्राइज AR2 से 10 लाते हो तो 21 लाख प्राइज AR11 से 100 के बीच में लाते हो तो 11 लाख रुपीज आपको प्राइज मिलेगा नाउ आई रिवील द बैच फीस हाँ भाई कॉमेंट्स में बताओ गेस करो मेक अ गेस हमारे बैच की जो ड्रॉपर बैच है इसमें 11th 12th दोनों पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा तो 7,000 इसकी फीस वैसे तो है पर जो भी स्टूडेंट्स ठीक है इसको 24 आवर्स के अंदर ज्वाइन करेंगे उनको ये फीस पड़ेगी सिर्फ 3,500 रुपीज़ ठीक है ज्वाइन नाउ ठीक है ज्वाइन कैसे करना है मैं आपको ये भी बता देता हूँ आ जाओ ये वाइब्रेंट एकेडमी की ऐप है इसको 1 लाख स्टूडेंट्स
हम पे ट्रस्ट कर चुके हैं अब तक, ठीक है। 1 लाख स्टूडेंट्स, इट्स अ बिग। और ये कितने टाइम में, ये 3 मंथ्स पहले ऐप लॉन्च हुई है, और अब सोचो कितना हिस्टोरिक मोमेंट है, हाउ मेनी पीपल हैव लव्ड अस, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स आपके सारे हमने आंसर कर दिए हैं। मैं आपको ये भी दिखा रहा था हाउ टू ज्वाइन, ठीक है। इधर देखो ज़रा, ठीक है। आप वेबसाइट पर, ऐसे ऐप पर भी सिमिलर होगा, ठीक है। यहाँ जाते हैं हम, जैसे ये आपका देखो ड्रॉपर X1 बैच, दिख रहा है आपको X1 बैच, यहाँ सारे टीचर्स की फोटोज हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे व्यू डिटेल्स पर, ठीक है। और यहाँ पर आप बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं फीस जो है 3500 है सिर्फ फीस, ये वाला। मैं यहाँ पे अब लॉग इन कर रहा हूँ। हाँ जी, यहाँ पे ओटीपी देखो, ऐसे लॉगिन करेंगे नंबर डालकर, ओटीपी डालेंगे, फिर ओटीपी 1473, ठीक है। ये देखो यहाँ पर अब यहाँ कोई कूपन नहीं, क्योंकि आपके हमने यहाँ पे फीस ही जो है वो कम कर रखी है 24 आवर्स के लिए। यहाँ बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अब अपन इसको कंटिन्यू करेंगे, यूपीआई से पेमेंट करते हैं। ये क्यूआर कोड आ गया, और अब सुनेंगे अपन मधुर आवाज़। यार मज़ा बड़ा आता पेमेंट करने में ना ऐसे। लो, ठीक है। यहाँ पे अपना यूपीआई पासवर्ड डाल रहा हूँ मैं, इसको गोपनीय बनाए रखना। और ये आवाज़ सुनो, यस, ठीक है। फिर यहाँ देखो आपका इस तरह ये ज्वाइन हो जाता है। सक्सेसफुल हो गई पेमेंट। इधर ये आपका 2 सेकेंड्स 1 सेकेंड्स में ये आपका बैच खुल गया। व्यू कंटेंट आप दबाएंगे, यहाँ पे देखो अब जो यहाँ व्यू आ गया, पहले यहाँ पर परचेज का था, व्यू आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपका बैच खुल गया, ठीक है। यहाँ पे नोटिस बोर्ड है और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। यहीं पर ही मैं जो है रिकॉर्डेड लेक्चर भी जो है, जो हमने आपको बताया, वो अपलोड कर दूंगा। और कोई भी सवाल, बेसिक से पढ़ाएंगे, बिल्कुल सब कुछ बेसिक से पढ़ाएंगे, ठीक है। इस तरह आप ज्वाइन कीजिए, सारे लिंक्स आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, पिन कमेंट में डाल दिए हैं। इसी तरह और बाकी इन टीचर्स वेबसाइट से, ये वेबसाइट से मैंने करके दिखाया, ऐप से भी कर सकते हो, iOS पर भी ऐप है, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको, ठीक है। सर एक बार बच्चों को बोल दो ज्वाइन करने के लिए, कि ज्वाइन जल्दी कर लो, देर ना करें, बच्चे पढ़ना चालू करें। आपको रिकॉर्डिंग कल ही डाल दी जाएंगी, हाँ जी, आज ही डाल दें, आज ही डाल देंगे। कल से आप, या आज रात से, पढ़ना चालू। या कल से जब आपको ठीक लगे पढ़ना स्टार्ट करो, और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो, वरना आपको पीजे सर जितने स्मार्ट आदमी मैथ्स पढ़ाने के लिए मिलेगा नहीं, समझना ध्यान बात, ठीक है। अच्छा, सारे टीचर एक बार हाँ, इनको प्लीज बोल प्लीज दो, सर ये प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, बहुत धीरे धीरे ज्वाइन करते हैं, फिर टाइम वेस्ट होता रहता है इनका, है ना? और असमंजस में नहीं पढ़ना है। हाँ। भाई सारे टीचर्स आ गए हैं, ठीक है। बता दो सर, आप बोलो। हाँ, रिकॉर्ड डालते। एक बच्चे बार बार बोल रहे हैं सर सिलेबस कब कंप्लीट होगा, 3-4 बार बोल दिया गया है। आपका सिलेबस 15 जनवरी पर खत्म हो जाएगा। जेई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले आपका सिलेबस जेई मेन का कवर हो जाएगा, डोंट वरी, है ना। और मैथ्स की बुक पूछ रहे हैं पीछे सारे बच्चे, यार एक बच्चे का जब कोर्स में आओगे ना तो बताऊंगा। ये सही है, ये सही है। और दूसरी बात, ये जो टीम है ना, फिजिक्स की जो टीम है और ये केमिस्ट्री की जो टीम है, ये टीम बहुत स्ट्रांग है, तो मिस मत करना। ये मैं तुमको एकदम सिंसियर एडवाइस दे रहा हूँ। अब चक्कर ये है कि अगर आप इस एडवाइस को मानोगे तो ठीक है, अगर नहीं मानोगे तो फिर तुमको 1 साल बाद में पता लगेगा कि विजय सर ने सही कहा था। तो बिल्कुल भी किसी भी तरीके की देरी मत करना, पढ़ाई आज से ही शुरू करो। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, और जब भी बैच लॉन्च होगा सिंसियरली हर क्लास को लाइव अटेंड करना, डोंट मिस इट। ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग बात सर, बच्चे फीस की बात करें, 11-12 की जो फीस थी, ये फीस आपके लिए रखी गई है, वरना ये फीस पहले हायर साइड पे जा रही थी। बट निशांत भैया को थैंक यू बोलना, इन्होंने बोला कि नहीं सर, रिपीटर बैच के बच्चों को 24 घंटे के लिए कम से कम एक बार 3500 में ज्वाइन करने दो। ये इनकी वजह से हो रहा है, स्पेशल रिक्वेस्ट पे। 1 आवर में लेक्चर अपलोड करा देना, ठीक है। आई ट्राई माय बेस्ट। टीम सुन रहे हो, 1 आवर में कर दो, अभी कर दो लेक्चर अपलोड। चलिए, लेक्चर्स के अभी चैप्टर के नाम बता देंगे सर आपको, और जो बता दिए वो कर दो। हाँ जी, पढ़ने की तैयार हो जाओ मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। ओके ओके स्टूडेंट्स, सारे टीचर ने बोल दिया, जाके ज्वाइन कर। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, गुड लक Good फॉर योर luck. गोल्डन फ्यूचर। गुड लक।